कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम स्वस्थ प्रसन्न, क्या बात, शानदार। शुरू करेंगे हम लोग अपन लोग पढ़ना, है ना? तो हमने कल क्या पढ़ लिया बताओ भाई? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो घर जाकर के पढ़े हो कि बस यहाँ से कंप्लीट हुआ है? आप देखेंगे फिर, है ना? जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है फिर वो देखा नहीं जाता, है ना? इसलिए अभी से देखते रहें नोट्स को। नमस्ते बेटा, ऑनलाइन वालों नमस्कार, सभी का स्वागत है। तो अपन शुरू करेंगे पढ़ना। अपने पास नया टॉपिक है आज, है ना? और बस शुरू करें। तैयार हैं आप लोग? ठीक है। तो अपने पास आज का जो टॉपिक है, क्या नाम इसका है जानते हैं आप लोग ना? सीपीयू का क्या पढ़ना है आज? इनपुट डिवाइस। अरे एक दिन पहले आपसे हम बताते हैं कि कल ये पढ़ने वाले हैं, है ना? तुम्हारे दिमाग में मेरी बातें रहती नहीं है क्या? नहीं रहती? क्या रहता है तुम्हारे दिमाग में बेटा? हैं? चलिए, राधे राधे भाई, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। चलिए शुरू करें अपन। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, और आपके सिलेबस पर जो लिखा है वो है सीपीयू का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? और प्रयास करें कि आज ही इसे कंप्लीट भी कर ले, और कल से फिर अपन चलेंगे आगे, है ना? चलिए, तो अगले 2 घंटे, है ना, खूब मन लगा के पढ़ना है ना? खाना पीना खा के आए हो ना तुम लोग? कि नींद आती हो? नींद आना माने कमजोरी है ये, है ना? मतलब आप लोग खाना पीना खा के नहीं आए हो। आप लोग कहते हैं खा के आए तो मैं मान लेता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसे कहते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो कहीं कहीं पाओगे इसका नाम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कैसे कार्य करता है कंप्यूटर, एक बात तो ये होती है। दूसरी बात होती है जो आपके सिलेबस पर लिखा हुआ है, सीपीयू का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू। तो इसे कहते हैं अपन क्या? सीपीयू का, बोलो, सीपीयू का संगठन। ये टॉपिक नाम है, रटना है इसको भी, है ना? टॉपिक नाम क्या था आज का? सीपीयू का संगठन। ये पढ़ने वाले हैं बेटा, पढ़ लोगे ना आज इसे? चलिए, पिछला आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हो? तुम्हारे टेस्ट कब हैं? टेस्ट 1 जुलाई को है। चलिए, तो टॉपिक नाम दे देना कंप्यूटर के, ये हम पढ़ लिए हैं, है ना? दे दोगे ना अपनी ओर से कि जिंदाबाद है कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। खैर शुरू करें। तो नाम जो है, ये नाम है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, या कहिएगा सीपीयू का संगठन। बताओ संगठन माने क्या होता है? संगठन तुम जानते हो जो, वही बता दो। बताओ। सारे कंपोनेंट का इकट्ठा हो जाना। मैंने कहा कि आपने बनाया एक संगठन कि पटवारी B2 का पूरा संगठन है, तो आपका एक होगा अध्यक्ष, कि भाई अध्यक्ष है, भाई आगे क्या है? अध्यक्ष। तो तुम्हारे साथ क्या है? कई सारे लोग हैं जो कि अलग अलग जिले से, अलग अलग स्थान से आए हुए, लेकिन अब क्या हैं? अब है इकट्ठा, और जब भी कोई बात होती है उठाते हैं इकट्ठा होकर के। संगठन माने क्या? एक हो जाना। माने हमारे पास कुछ कंपोनेंट अलग अलग थे जो क्या हो जाएंगे? एक होकर के क्या करेंगे? कार्य करेंगे। इसे कहते हैं सीपीयू का संगठन। तो अब हमारे पास वो कंपोनेंट हैं कौन कौन से, और इकट्ठा होकर के क्या क्या कार्य करेंगे, इसी को कहते हैं क्या? इसकी कार्य प्रणाली। देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, है ना? सुनना बहुत जरूरी है, और वो भी ध्यान से, है ना? ये भी ध्यान का एक पार्ट ही है कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो दिमाग आपका कुछ अलग तरीके से काम करेगा। चलिए, तो हमने कहा कि हमारे पास जो है, एक तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। याद है आप लोगों को? बताओ कैसे करता है कार्य? इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और हमें देता है आउटपुट। फिर होता है एक प्रक्रिया, स्टोर, देन कंट्रोल। याद है ना 5 ये कार्य, वो है बेसिक कार्य। ये है कार्य प्रणाली। देखो कार्य और कार्य प्रणाली में अंतर होता है। कार्य तो जानते हैं कि कार्य है पढ़ना, लेकिन पढ़ते कैसे हैं इसे कहते हैं कार्य प्रणाली। तो कार्य तो है इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, लेकिन कैसे, इसे कहेंगे क्या अपन? कार्य प्रणाली कहते हैं, वर्किंग सिस्टम कहेंगे। तो यहां हमारे पास पहली बार आता है एक चित्र, इसे कहते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। कहा यह जाता है कि सबसे पहले बार हम यहां से क्या करेंगे?
इनपुट करेंगे। क्या करने वाले हैं अपन? इनपुट। ये लिखा है इनपुट। इसके बाद ये क्या होगा? इनपुट प्रोसेस होगा। प्रोसेस जो होगा उसे कहते हैं अपन प्रोसेसर। प्रोसेसिंग कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। और इस प्रोसेसर के 3 पार्ट हैं। एक को कहते हैं अपन एमयू, दूसरा होता है सीयू और एक होता है हमारे पास एएलयू। इसके बाहर निकलेगा हमारे पास क्या? आउटपुट। ठीक है ना? ये हमने बात की है आप लोगों से और हमने कहा था कि ये 3 अनिवार्य कार्य है, माने ये 3 कार्य होते ही होते हैं। याद है? ठीक है। ये जो है ये है प्रोसेसर और यहां हो रही है प्रोसेसिंग। इसे ही कहते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। याद है ना? हमने लिखा है फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या नाम उनका? जॉन वन न्यूमैन। उन्होंने ही पहली बार दिया ये ब्लॉक डायग्राम और बताया कि कंप्यूटर काम करता कैसे है। यही है क्या? यही है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तुमसे कोई कहे कि ये चित्र क्या है, तो इसका नाम है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। ये है क्या? तो ये है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। और इसको किसने बनाया है? तो आप लोग जानते हैं, जॉन वन न्यूमैन ने। इसीलिए उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो बनाइए पहले चित्र वाला, फिर चलते हैं अपन आगे। हाँ बिल्कुल, न्यू पेज पर नया टॉपिक बैठा डालिएगा। 3-4 लाइन छोड़ गई हो तो छोड़ दीजिएगा, तुम्हारे काम आएगा वो कुछ लिखने के। बन गया चित्र। ये चित्र दर्शा रहा है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। कार्य क्या करता है तुम्हें पहले से पता है कि इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना और हमें देना आउटपुट, फिर उसे करना स्टोर और डेटा पर करना कंट्रोल। ये कार्य हैं। तो हमने कहा कि ये कार्य होंगे कैसे, वो दर्शा रहा है। जो ये है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम, इसे कहते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, जिसको पहली बार दर्शाया था किसने? जॉन वन न्यूमैन ने दर्शाया था। आपने इस चित्र को हर जगह लगभग देखा होगा आप लोगों ने, है ना? अब बढ़ेंगे अपन आगे। तो इस चित्र के आगे हमारे पास पहला शब्द आया है इनपुट। कि इनपुट क्या होता है, ठीक है ना? इनपुट देने के लिए जिन डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे ही कहते हैं अपन इनपुट डिवाइस। ऐसे ही आउटपुट आप किससे प्राप्त करेंगे? तो आउटपुट डिवाइस से। तो हमारे पास बेसिकली यहीं से चैप्टर अपने बढ़ जाएंगे आगे। शुरू करने वाले हैं कहां से? शुरू करेंगे हम इनपुट से। बताओ इनपुट किसे कहते हैं? पहला प्रश्न तो यही है, इनपुट किसे कहते हैं? पहला प्रश्न यही है। तो तुम्हारे दिमाग में जो हो तुम बोल देना पहले तो। देखो इंस्ट्रक्शन अलग बात है हमारे यहां। तो आंकड़ों को, तुम्हारे दिमाग में कुछ विचार थे जो तुम्हारे अभी बहुत यूजफुल नहीं थे, तो उनको क्या कहते हैं अपन? इनपुट। इनपुट है डेटा। डेटा माने आंकड़े, और आंकड़े माने कच्चे आंकड़े जिससे हम किसी निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, उसे कहते हैं डेटा। और वही क्या है? इनपुट है। देखना, एक तो होता है भैया आपके पास क्या शब्द आएगा? इनपुट। आपने एक शब्द कहा है इंस्ट्रक्शन। देखो डेटा चेंज होता है किसमें? इंफॉर्मेशन पर। ये तो आप पढ़ के आ रहे हैं, बहुत बार आपने पढ़ लिया होगा। डेटा चेंज इनटू इंफॉर्मेशन की हिंदी होती है सूचना। क्या होती है? सूचना। और इसे कहते हैं हिंदी में अपन आंकड़े। क्या बोलते हैं? आंकड़े। इसको हालांकि कहते हैं आंकड़ा भी, आंकड़े भी कहते हैं आजकल। डेटा शब्द जो आया है ये आया है डेटम से, अंग्रेजी के। जानते होंगे आप लोग। तो डेटम का जब करते हैं अपन प्लूरल अंग्रेजी पर, तो क्या मिलता है अपने को? मिलता है डेटा। आप अंग्रेजी पढ़े ना, ग्रामर कभी न कभी पढ़ा होगा। ये प्रश्न RAS का है आपके कि डेटा शब्द कहां से आया है, तो उत्तर क्या है इसका? डेटम से आया हुआ है। डेटा होता है सिंगुलर नंबर और ये होता है
प्लूरल, तो इसे कहते हैं आंकड़ा और इसे कहते हैं आंकड़े। ये पहले की बात है। आधुनिक अंग्रेजी पर डेटा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, दोनों है डेटा। ठीक है, तो डेटा से मिलता है अपने को क्या? इंफॉर्मेशन। डेटा से क्या मिला अपने को? मिला इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कई सारी हो जाए, इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। निर्देश अलग बात है। निर्देश है सूचनाओं का समूह, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या क्या बोलते हैं अपन? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की हिंदी होती है क्या? क्या होती है? इंस्ट्रक्शन देते हैं ना आप किसी को, निर्देश देते हैं, तो ये होता है निर्देश। तो सूचना में और निर्देश में क्या होता है? अंतर होता है। सबको पता ना कि सूचना अलग बात है और निर्देश अलग बात है। निर्देश में क्या है? आप कई सारी सूचनाएं देते हैं निर्देश में, और इसका समूह हमारे पास हो जाए तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और प्रोग्राम का समूह क्या बनता है? तो बनेगा सॉफ्टवेयर। हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि निर्देश तो भैया अलग बात होती है और सूचना अलग बात होती है। फिलहाल हमने ये कहा है कि हमें पढ़ना है क्या? इनपुट पढ़ना है और पढ़ना है अपने को आउटपुट। पहला प्रश्न कि इनपुट क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं। देखना, इनपुट जो होता है ना, अगर मैं कहूं कि बाहरी संसार से जो डेटा, जो आंकड़े कंप्यूटर में जा रहे हैं, उसे ही क्या कह रहे हैं? सिंपल भाषा में यही कह सकते हैं। बताओ, मैंने कहा कि मेरे पास ये कंप्यूटर है, मेरे पास यहां मेरे पास कुछ डेटा था, मेरे पास कुछ आंकड़े थे। अगर ये पहुंच जाए कहां? कंप्यूटर में, तो इनको क्या बोलूंगा मैं? डेटा। इनपुट वैसे जैसे आपने कभी कहा कि मुझको इनपुट मिला है यहां आने के लिए, इस व्यक्ति से मिला होगा ना, किसी ने आपसे कहा होगा भैया जाके तैयारी कर लो, तो इनपुट समझते हैं ना आप लोग बिल्कुल देसी भाषा में कि इनपुट क्या है? कि किसी के बारे में हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आ रही है, ठीक है ना, उस पर फिर हम करते हैं काम, तो हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट आएगा। तो इनपुट का अर्थ होता है कि आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहरी संसार से। क्या कहेंगे इसमें अपन? बाहरी संसार से या बाहरी दुनिया से, बाहरी संसार से आंकड़ों का कंप्यूटर में आना। बाहरी संसार से आए हुए आंकड़े, चलिए लो कंप्यूटर में आए हुए आंकड़े, है ना, कंप्यूटर में आए हुए आंकड़े, आए हुए आंकड़े क्या कहलाएंगे? जल्दी बोलो। इनपुट कहलाते हैं। बताओ, कोई दिक्कत किसी को इस लाइन में? कि बाहरी संसार से कंप्यूटर में आए हुए आंकड़े क्या होते हैं? इनपुट कहलाते हैं। क्लियर हुआ ये फंडा? अब देखो, इसके नाम हैं कई सारे इनपुट के। जैसे इनपुट को कहते हैं अपन डेटा, तो इनपुट ही क्या होता है? डेटा। इसको ही बोलते हैं अपन रॉ फैक्ट्स। क्या बोलते हैं? माने कच्चे आंकड़े, कच्चे तथ्य कह लीजिए। और इसको ही बोलते हैं अपन अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अव्यवस्थित डेटा कहते हैं। तो ये हमारे पास एक नाम लिखा है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इसे कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको अपन आंकड़े कह लीजिए आप लोग। रॉ फैक्ट्स क्या बोलते हैं अपन? कच्चे तथ्य कहते हैं। और जो हमारे पास ये है इसे कहते हैं अपन अव्यवस्थित आंकड़े। अव्यवस्थित आंकड़े कहा जाता है। बताओ, कोई परेशानी किसी को यहां तक? कि इनपुट का ही नाम है डेटा, और ये प्रश्न हर बार परीक्षा में भाषा चेंज कर करके आ चुका है। जैसे मैं इसे ये कह सकता हूं कि प्रोसेस होने के पहले का डेटा ही क्या होता है? तो इनपुट कहलाता है। तो सिर्फ खेल किसका है? भाषा का। सबका मतलब क्या हमारे पास है? एक ही है। क्लियर? बताओ भाई, कोई डाउट किसी को यहां तक? इनपुट क्या होता है? अब जो आएंगे प्रश्न वो आएगा डेटा से। कहां से बनता है? डेटा से। तो इसको हम समझेंगे, क्योंकि यहां ये सब चलता हुआ बहुत ज्यादा है कि डेटा क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो डेटा है जो बना हुआ है किससे? डेटम से, है ना। तो मैं लिखने वाला हूं डेटा, यहां के डेटा के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि डेटा डेटा चलेगा। ये डेटा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? शब्द की उत्पत्ति ये हुई है डेटम से। किससे हुई है? डेटम से हुई है। फिर हमने कहा कि डेटा के प्रकार भी होते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसके प्रकार भी हैं और उनकी हम बात करेंगे। तो लिखिए पहले यहां तक, फिर चलते हैं अपन आगे।
लिख लिया? इनपुट क्या है? तो आपने कहा कि बाहरी संसार से कंप्यूटर में आए हुए आंकड़े, इनको ही कहते हैं डेटा। यही होता है रॉ फैक्ट्स और यही होता है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। डेटा जो शब्द आया है ये आया है डेटम से, है ना। अब है डेटा के प्रकार। देखो डेटा के प्रकार बहुत सारे रहेंगे। हम पढ़ रहे हैं सामान्य कंप्यूटर, तो हमें पढ़ने हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के डेटा की बात करने वाले हैं। चलिए अपन आगे आइए, तो पढ़ने वाले हैं डेटा के प्रकार। चले आगे आओ। तो अगली हेडिंग हमारे पास है डेटा के प्रकार। देखो डेटा के प्रकार कई सारे हो सकते हैं, हम 4 की बात करेंगे। जैसे हमारे पास जो पहला है प्रकार, उसे कहते हैं अपन अल्फाबेटिकल डेटा। क्या बोलेंगे इसको? अल्फाबेट क्या होते हैं बच्चों? बोलो। वर्णमाला। तो अगर मेरे पास A to Z, ए से जेड तक के जो मेरे पास अल्फाबेट हैं उनसे मिलाकर कुछ लिखता हूं मैंने कहा कि लिखा हुआ है ABC, तो ये डेटा कैसा होगा? अल्फाबेटिकल डेटा, है ना। तो जैसे आता है कि किसी का नाम, डेटा कैसा होगा? तो क्या कहोगे? अल्फाबेटिकल डेटा है। तो इसमें शामिल रहता है स्मॉल ए से स्मॉल जेड, या मैं कह दूं कैपिटल ए से, ये रहेगा शामिल। फिर और मेरे पास होता है, इसे मैं कहता हूं न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें क्या हो? अंक हो, अर्थात आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, कैसा होगा वो? न्यूमेरिकल डेटा है। तो अगर आपके पास 0 to 9 हो, इसे कहते हैं अपन। फिर हमारे पास होगा दोनों को मिला करके, इसे बोलेंगे क्या हम? अल्फा न्यूमेरिकल कहेंगे। जैसे आपके पास पैन नंबर आपका है ना, आपका एड्रेस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। तो इसमें अल्फाबेट भी रहता है, तो हमने कहा कि A to Z है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड है, और 0 to 9, तो ये क्या होगा? अल्फा न्यूमेरिकल। और एक हम कहते हैं लॉजिकल, जहां हमारे पास क्या हो? तर्क हो। तो चौथा हम पढ़ेंगे लॉजिकल डेटा। क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल माने तार्किक डेटा की बात करते हैं। और यहां हमारे पास होते हैं चिन्ह, लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल है या नॉट इक्वल, इसकी बात हम करते हैं। तो लिखिएगा इसको, ये है लॉजिकल डेटा। डेटा मीन्स आंकड़ा, और डेटा यानी कि आंकड़े। लिख लिया? तो डेटा के प्रकार, सामान्य प्रकार कितने हो गए हमारे पास? 4, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल और लॉजिकल। जैसे आपने कहा कि इमेज, तो वो कहां जाएगा? जाएगा ग्राफिकल डेटा पर। आपके पास वीडियो है, वो है हमारे पास ग्राफिकल डेटा, तो वो भी होता है, लेकिन सामान्य में हम 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब है डेटा की अवस्था। क्या कहते हैं इसको हम? स्टेट ऑफ डेटा। डेटा की अवस्थाएं कितनी होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। बताओ, यहां कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो प्रश्न आते हैं कैसे? जैसे आपके पास आया प्रश्न कि हमने लिखा है आपका एड्रेस डेटा कैसा होगा? ये होगा अल्फा न्यूमेरिकल, है ना। तो ऐसे आते हैं प्रश्न, तो आप इसको क्लिक करें। जैसे मोबाइल नंबर न्यूमेरिकल डेटा हो जाए, किसी का नाम अल्फा न्यूमेरिकल है ना, तो ऐसे आपको पता हो। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं डेटा की अवस्था।
तो हेडिंग हमारे पास है, इसे कहते हैं डेटा की अवस्था। देखो अवस्था वही है, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ डेटा। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, पढ़ा है ना? ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी। ऐसे ही है डेटा की अवस्थाएं। जैसे आपकी भी अवस्था ही है, अभी आप युवा अवस्था में हैं, फिर आप वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना? बाल वाल कुछ दिन पक जाएंगे भैया, है ना? जो अभी आंखों में दिख रहा है दिखेगा नहीं, चमड़ी सिकुड़ जाएगी, देखा है ना? उसी ओर हम लोग अग्रसर सब कोई। तो अवस्थाएं वही हैं, डेटा भी कितनी अवस्थाओं में रहता है इसी की बात कर रहे हैं। तो दरअसल हम इन 3 अवस्थाओं की बात करेंगे। एक होता है डेटा जो है रेस्ट में, जैसे आपके मोबाइल पर कुछ रखा हुआ डेटा है, कुछ काम उस पर हो रहा है क्या? नहीं, अभी आपने रख दिया है मोबाइल को, रखा हुआ है चुपचाप, वो तो क्या है? वो डेटा। डेटा है रेस्ट में, इसे कहते हैं आराम में डेटा। क्लियर हुआ ये फंडा? डेटा सिर्फ क्या है? रखा हुआ है, तो क्या कहते हैं इसको हम? डेटा इन रेस्ट कहते हैं। दूसरा है कि डेटा आपका क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, इसे कहते हैं डेटा क्या हो रहा है? एक्शन पे है, मोशन कह लीजिए आप, सॉरी। तो हमने क्या कहा इसको? डेटा इन मोशन। डेटा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, या तो फाइल डाउनलोड हो रही है या अपलोड हो रही है, या फाइल का स्थान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसे कहते हैं डेटा इन मोशन, अर्थात गति में डेटा। मोशन माने क्या होती है? गति। और तीसरा है डेटा इन एक्शन, ऐसा डेटा जिसपे अभी क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पड़ी है मूवी, और उस मूवी को तुम देख रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है? अभी लगातार काम हो रहा है। इसे कहते हैं क्या हम? डेटा इन एक्शन कहते हैं। तो मेरी बात आपके जहन में जा रही है ना? 3 अवस्थाएं हमने पढ़ ली, डेटा इन रेस्ट, डेटा इन मोशन और डेटा इन एक्शन। पढ़ लें इसको। तो डेटा की हम 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है डेटा इन रेस्ट। डेटा इन रेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आराम में डेटा। क्या बोलेंगे इसको? आराम में डेटा। जैसे अभी आप आराम कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हो? ठीक है, पढ़ना आराम तो आराम है ना, विद्यार्थी जीवन पे। और दूसरा रहता है डेटा इन मोशन, गति में डेटा। तो मैं लिखता हूं दूसरा, डेटा इन मोशन। मोशन माने होता है गति, तो क्या कहोगे? गति में डेटा। और एक होता है डेटा इन, बोलो, एक्शन। एक्शन में डेटा, जिसमें क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो इसको लिख लो भाई, ये डेटा की अवस्थाएं होती हैं। तो डेटा के प्रकार हो गए और डेटा की अवस्था हो गया, डेटा होता क्या है और इनपुट के नाम हो गए। बताओ कोई डाउट भाई यहां से किसी को? डेटा क्या है, इसके नाम क्या क्या हैं, इसके प्रकार कौन कौन से और इसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं, हमें इतना पता हो। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। कोई डाउट किसी के मन में हो तो भाई कर लो अभी, कि गुरुजी दिक्कत है अभी हमारे पास। सब आ रहा समझ में? हाँ, अरे बोलो भाई, तुम नहीं बोलोगे दिक्कतें रहेंगी। सिंपल है, डेटा क्या होता है और डेटा से बनने वाले प्रश्नों की हमने बात की। आप कंप्यूटर में जिंदगी भर डेटा पढ़ते ही रहेंगे। आप दिन भर कहते भी कि डेटा मेरे पास, डेटा मेरे पास। तो जो तुम्हारे पास डेटा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास पीडीएफ है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? ये डेटा है। उसका वास्तव में नाम है ऑर्गेनाइज्ड डेटा, व्यवस्थित डेटा है रहता तुम्हारे पास। अगर डेटा अव्यवस्थित है, वो किसी काम का होता नहीं है। हमने एग्जाम्पल आपको दिया था एक, अगर आपको याद होगा, नाम लिख करके, और फिर हमने क्या किया उसको? टेबल में अरेंज किया था। आपको याद है डेटा वाला वो काम? किसी को याद है? अरे बोल दो भाई, नहीं बोलोगे? चुप काहे इतना? समझ में नहीं आ रहा क्या? तो बोलते कहीं नहीं हो? मना की है घर वाले की बोलना नहीं क्लास में? डेटा को हिंदी में कहते हैं आंकड़ा, ऑनलाइन वालों, ठीक है?
तो ये पढ़ लिया हमने डेटा। हमने आपको एक दिया था एग्जांपल, अगर आपको याद होगा, एक लिखा था हमने नाम, मान लो नाम लिखा है XYZ और कहा था कि 10, फिर कहा था 20, याद है? ये था डेटा। अगर इसे कर दें अपन व्यवस्थित तो इसे भी कहते हैं व्यवस्थित डेटा, लेकिन ये कैसा है? अव्यवस्थित था। तो ये होता है कच्चा तथ्य, रॉ फैक्ट्स है ये हमारे काम का नहीं है और ये हमारे काम का था। ये है आलू और ये है सोना, याद है ना? अब तो ये आलू डाला था, मिला था क्या अपने को? तो सोना मिला था अपने को, याद आया कुछ कुछ? वही पढ़ा है कि यहां से कैसे कैसे बनते हैं प्रश्न। तो ये प्रश्न आएगा कि भैया इनपुट क्या होता है, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे आंकड़े जो व्यवस्थित नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहां से बनते हैं प्रश्न ऐसे, तो उनको हमने पढ़ लिया है। यही डेटा हो रहा था, यही इनपुट आपका कहां जा रहा है? जा रहा है कंप्यूटर में प्रोसेस होने के लिए। तो ये आएगा कहां? ये आएगा प्रोसेसर के पास। तो पहला प्रश्न, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? ये प्रश्न सीईटी का है। हर एक बात को ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, और हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि प्रोसेसिंग क्या होती है। बताओ भाई कोई। जैसे आपकी भी चल रही है प्रोसेसिंग, अभी आपकी क्या चल रही है भैया? आपके पास कहीं ना कहीं से इनपुट आया था, आप उस पर कर रहे हैं काम, तो हो रही है क्या? प्रोसेसिंग। और जिस दिन पीडीएफ में आपके नाम आ जाएगा सिलेक्शन, वो क्या होगा आपका? वो होगा आउटपुट। तो आउटपुट अच्छा आए इसके लिए प्रोसेसिंग अच्छी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि भैया प्रोसेसर हैंग हो गया है ना, ऐसे नहीं करना है कि आउटपुट ही नहीं आ रहा कुछ। तो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड आपका है ये, तो बहुत बेहतरीन से काम लीजिएगा। प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया। ये वो टाइम है जब डेटा पर क्या हो रहा है? काम हो रहा है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रश्न जो आया है और जो भाषा है प्रश्न की, वो ये कहती है कि अगर हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, डेटा में हेर फेर कर रहे हैं, उसे कहा जाता है क्या? प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग कौन करेगा? तो करेगा प्रोसेसर करेगा। ठीक बात है ये। चलिए, तो हमने लिखा कि डेटा में हेर फेर करना, डेटा को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का अर्थ होता है हेर फेर, बदलाव, हेर फेर करना। तो डेटा को मैनिपुलेट करना क्या होती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। तो प्रोसेसिंग कौन करेगा? प्रोसेसर। तो प्रोसेसिंग का कार्य प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। अब पढ़ना है अपने को प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होते हैं? तो यहां से बनेंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाले प्रश्न। तो थोड़ी सी कंसंट्रेट होकर के बढ़िया से पढ़ने का आप माहौल बनाइएगा। मोशन और एक्शन में होता है अंतर बेटा अशोक। मोशन का अर्थ है कि डेटा में हो रही है गति, आपकी फाइल कहीं से आ रही है या कहीं को जा रही है। अपनी भाषा में हम कहते हैं या तो हो रहा है डाउनलोड या तो हो रहा है अपलोड। जब हम कहते हैं डाउनलोड तो इसका अर्थ है कि फाइल सर्वर से हमारे कंप्यूटर में आ रही है, तो ये क्या हो रहा है? ये डाउनलोड। इसे बोलते हैं क्या अपन? इसमें हो रहा है मोशन, ये गति में डेटा है हमारे पास। और अगर मैं कहता हूं कि मेरी फाइल अपलोड हो रही है, तो फाइल जा कहां रही है? मेरे कंप्यूटर से सर्वर में जा रही हैं, और इसे कहते हैं कि ये भी क्या है? ये है मोशन, गति कर रहा है डेटा। लेकिन अगर आपने फोटो को ओपन किया और आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इस पे हो रहा है एक्शन। तो मोशन में और एक्शन में क्या होता है? अंतर होता है, और अंतर आप बखूबी समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए। तो प्रोसेसिंग का कार्य कौन करेगा? प्रोसेसर। अब पढ़ना अपने क्या रहेगा? देखो, अभी हम सामान्य बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हमने इनपुट दिया और प्रोसेसिंग शुरू। लेकिन जितना आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये भी देखोगे कि वास्तव में ये काम होता नहीं है ऐसे। काम ये होता है कि डेटा जो आप दे रहे हैं इनपुट, जैसे मैंने कहा कि जो भी आप दे रहे हैं इनपुट, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं ये, तो ये क्या दे रहा हूं मैं? इनपुट दे रहा हूं ना।
ये इनपुट कहां जाएगा? तो जाएगा रैम में। आप आगे पढ़ेंगे होगी कि हमारे पास एक मेमोरी, वो कौन सी होती है मेमोरी? रैम में। तो डेटा सीपीयू के पास कैसे जाएगा, इसकी एक प्रक्रिया है, समझिएगा ध्यान से। पहला कदम है कि आपके पास एक होगी मेमोरी और नाम इसका क्या है? रैम। रैम के पास जाता है डेटा। अब रैम के पास डेटा का आने का सोर्स ये है, या तो आप क्या दे दें, आप दे दें इनपुट रैम के पास, या मैं कह दूं कि मेरे पास हार्ड डिस्क लगी हुई है और यहां कोई डेटा मेरे पास रखा हुआ है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास रखी हुई है यहां एक मूवी और तुमने किया डबल क्लिक मूवी पर, तो मूवी जाएगी पहले कहां? रैम में। मैं कह रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं, ये तो ये जा कहां रहा है? रैम में। और रैम के बाद जाता है कहां? सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए। हमने अभी रैम को छोड़ दिया है क्योंकि रैम को हम आगे पढ़ेंगे। वास्तव में कार्य कैसे होता है? तो रैम से जाएगा, फिर कहां जाएगा? सीपीयू में। अब इसके होंगे तीन पार्ट, एक होगा एमयू, एक होगा सीयू और एक होता है एएलयू। ये अपने अपने कार्य करेंगे और हमें मिलेगा क्या? आउटपुट। आई बात समझ में? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके कंप्यूटर में वर्तमान में जो कुछ भी कार्य हो रहा है या चल रहा है कोई भी कार्य, वो जो डेटा होल्ड हो रहा है वो डेटा कहां रहता है? रैम में। इसीलिए हम रैम लेते हैं ज्यादा। जैसे आपने कभी लिया हो स्मार्टफोन तो आप देखते हैं रैम कितने जीबी की है। क्यों? क्योंकि रैम ज्यादा रहेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? बताओ, बढ़ जाएगी, क्योंकि एक टाइम पर रैम में बहुत सारे प्रोग्राम आ पाएंगे। यही होता है ना? तो रैम का महत्व ये है कि रैम में डेटा आते हैं। आप आसान भाषा में ये कह लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चलता है तो चलते हुए प्रोग्राम कहां होते हैं? रैम में होते हैं। इसलिए आप रैम करते हैं क्लियर कई बार कि रैम कर देता हूं साफ में मोबाइल में मैं अपने, जिससे क्या होगी? स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। तो सामान्य प्रक्रिया ये होती है। कुछ कुछ आ रही बात समझ में? ठीक है। मैंने कहा कि मान लेना कि रैम में मेरे पास कोई रखे हुए हैं डेटा। मैंने कहा कि ये रखे हुए हैं मेरे पास कोई डेटा, मान लेना रैम में। तो डेटा का सीपीयू में जाने का कोई क्रम निर्धारित नहीं है। डेटा रैम से ही जाएगा सीपीयू में, यस या नो? ठीक है यहां तक। लेकिन डेटा कैसे जाएगा? मैं कह दूं कि मेरे पास पहले ये डेटा है, इसका एड्रेस है ए, फिर मैंने कहा कि ये एड्रेस है बी, फिर मैंने कहा इसका एक एड्रेस है, वो है क्या? सी। तो अगर मान लो चला गया, पहले चला गया ए, तो इसके बाद बी ही जाएगा, ये फिक्स नहीं है। इसीलिए रैम को कहते हैं हम रैम। रैम माने होता है रैंडम एक्सेस, और रैंडम माने क्या होता है? बिना किसी क्रम के। जैसे मैं कहूं कि क्या आप अपने नाम के क्रम से बैठे हुए हैं अभी क्लास में, कि कोई ए टू जेड बैठा हुआ है? या मैं ये कहूं कि क्या तुम अपने लंबाई अकॉर्डिंग बैठे हुए, कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसा कुछ क्रम है क्या? नहीं। तो कैसे बैठे हो? रैंडम बैठे हो। रैंडम माने बिना क्रम के। इसीलिए रैम का नाम ही क्या है? रैम को हम रैम कहते क्यों हैं? क्योंकि डेटा सीपीयू में बिना किसी क्रम के जाता है, इसका कोई क्रम फिक्स नहीं होता। इसका अर्थ क्या होता होगा? डेटा जो रैम में है, सीपीयू इस डेटा को हर बार करता है सर्च, कि अब मैं ये जाऊंगा, अब इसमें काम करना है, अब इसमें काम करना है, अब इसमें काम करना है। और सीपीयू को किस डेटा पर काम करना है, ये कौन लेगा डिसीजन? ये लेगा सीयू। कौन लेगा? इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। जैसे आपके दिमाग का एक भाग होता है नियंत्रण इकाई, वो करेगा नियंत्रण कि कब हंसना है, कब रोना है, कब गाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है। भाई क्या होता होगा? कंट्रोल होता है कि नहीं होता? होता है। ऐसे ही सीपीयू के क्या होते हैं? तीन भाग। इनके अपने अपने क्या हैं? कार्य हैं। तो सीपीयू किस डेटा पर काम करेगा, यह निर्णय कौन लेता है? सीयू। तो सीपीयू हर बार क्या करता है? करता है सर्च। रैम से डेटा को हर बार क्या करेगा? सर्च। इसीलिए हम ये कहते हैं कि रैम अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, रैम अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो रैम बड़ी होने की वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। मेरी बात आपको पढ़ ले। ये कहानी वैसी ही है जैसे आपने बचपन में कभी खेला हो। एक होता है खेल हाइड एंड सीक, लुका छिपी कहते हैं इसे। खेला आप लोगों ने कभी बचपन में?
तो मान लो लुकने का एरिया फिक्स था कि भैया यहां से यहां तक ही छुपोगे तुम लोग। हमारा कमरा क्या था, छोटा सा था कमरा, तो हमने क्या किया, जल्दी से उसको ढूंढ लिया। अगर एरिया क्या हो जाए, मान लो बड़ा हो जाए, जैसे हम लोग अभी खेलें, मान लो खेल लुका छिपी का खेल, और हमने कहा कि ये कमरा है और यहीं छुपना है, तो आसानी से ढूंढ लोगे भैया। मैं कहूं कि अब ये बिल्डिंग है, यहां छिपना है, टाइम लगेगा, सही बात है ना। मैंने कहा कि अब पूरे जोधपुर में कोई कहीं छुप सकता है, अब ढूंढो भाई। अब बताओ ढूंढ पाओगे क्या, नहीं। तो अब इसीलिए हमारे पास सेम काम यहां भी होता है। अगर रैम छोटी है तो सीपीयू जल्दी डेटा को सर्च कर लेता है, और जैसे जैसे रैम बड़ी होगी तो डेटा को ढूंढने में क्या लगेगा, समय। इसीलिए हमने रैम में कर रखी है व्यवस्था ये कर रखी है कि जो डेटा रहता है उसका एक क्या होता है, एड्रेस भी रहता है, और इनके बीच में लगाते हैं एक मेमोरी, नाम रहता है इसका कैश मेमोरी। तो ये सब किस लिए लगा रहे हैं, व्यवस्थाएं क्यों कर रखे हैं, क्योंकि जल्दी से क्या हो, डेटा को हम सर्च कर पाए। हम माने कौन, सीपीयू। आ रही बात समझ में, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, हो गए, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोसेसर को। लिख लिया इसको, क्या पढ़ेंगे अपन, प्रोसेसर। तो अगली हेडिंग है हमारे पास प्रोसेसर, सुनिएगा ध्यान से। हम पढ़ेंगे प्रोसेसर को। प्रोसेसर एक आपका हार्डवेयर है जो क्या करता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है। सर MU ALU CU क्या है, सब आ रहे हैं। क्लासेस कब तक आएंगी, अच्छा और क्लासेस कब तक आएंगी, अब नहीं पता भाई यार हमें। जितनी जानकारी आपके पास रहती है ना, एग्जैक्ट तुम मान लो, तुम्हारी कसम, उतनी ही मेरे पास भी जानकारी रहती है। हाँ मान लो तुम लोग, टाइम टेबल तुम्हारे पास आता है कि भैया क्लास ये है कल की, मेरे पास भी आता है कल क्लासेस ये है ना। बस क्लासेस कब लगेंगी कब नहीं लगेंगी, कब मेरी बंद हो जाएगी, मुझे कोई आइडिया नहीं रहता है ना, ठीक है। आइए, हमने कहा प्रोसेसर, तो प्रोसेसर क्या है, आपके कंप्यूटर का मुख्य डिवाइस, तो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। ये जान है, जान कौन है, किसकी, कंप्यूटर, मेरी नहीं बेटा, कह रहा आपकी है। कैसे कैसे लोग हैं, किसकी है बेटा, ये कंप्यूटर की है बेटा, ध्यान से पढ़ो, है ना। देखना, यह एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर क्या होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, जिनको हम छू सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हार्ड माने कठोर हो कुछ, ठीक है। चलो, तो यह एक हार्डवेयर है जो क्या करता है, जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो क्या करेगा, प्रोसेसिंग माने प्रसंस्करण का कार्य करता है। अब देखना, इसका विकास कब हुआ है, जल्दी बताओ, कब हुआ है इसका विकास, जोधपुर में नहीं हुआ, चौथी पीढ़ी में। समय कब है, सन और किसने किया, 1969 70 काहे नहीं पढ़ते हो, यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाऊं तब पढ़ोगे, कब पढ़ोगे बेटा। ये सब हमने पढ़ रखा कि इसका विकास कब हुआ, किसने किया है। दो फैक्ट बताओ किसने किया है, प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर ही है, चाहे कहो माइक्रो चाहे कहो प्रोसेसर चाहे कहो माइक्रो प्रोसेसर, इसके नाम ही हैं दोनों। टेड हॉफ ने, एक भाई बताया है ना। विकास किसने किया है बेटा, नहीं पढ़ोगे दिक्कतें आएंगी तुमको ही, तुम ये मान लेना, क्योंकि सिलेबस धीरे 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 क्या हुआ जा रहा है, पूरा हुआ जा रहा है। और एक दिन ऐसे ही आएगा जिस दिन कहेंगे कि आज से राजा को प्रजा से और प्रजा को मुक्ति मिल गई, है ना। तो आप लोग पढ़िए प्लीज। विकास किसने किया है तो क्या कहोगे, टेड हॉफ, इसका ही नाम है मर्सियन हॉफ, चाहे कहो टेड हॉफ या कहो मर्सियन हॉफ। विकास किस कब हुआ है तो 1970, ठीक है। पीढ़ी कौन सी है तो, चलो बढ़िया है, कम से कम हमने कहा ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर या कहें प्रोसेसर। तो इसके नाम है बहुत ज्यादा,
अब ये अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ये मान लो। क्यों? क्योंकि अगर 4 नाम है ना, तो 4 अलग अलग नाम से 4 शिफ्ट में प्रश्न बन सकता है सेम टॉपिक से। अगर किसी डिवाइस के 4 नाम है तो अलग अलग नाम ले लेकर के 4 शिफ्ट में प्रश्न सेम टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। तो जब भी कहीं लिखा हो अन्य नाम, वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो चुके हैं आजकल। ठीक है, तो देखना इसके नाम तो हैं, एक तो इसको बोलते हैं अपन माइक्रो प्रोसेसर, क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। या इसे हम क्या बोल दें? या बोलते हैं अपन क्या? प्रोसेसर बोल दें। चलो, या तो हम इसे कहते हैं माइक्रो सर्किट, क्या कहते हैं? माइक्रो सर्किट कह दें, ये एक ही बात होती है। या इसे हम क्या बोल दें? सीपीयू, क्या बोल दें? सीपीयू। या बोलते हैं इसको चिप, क्या बोलते हैं? इसीलिए हमने कहा था कंप्यूटर ऑन ए चिप, किसे? माइक्रो को। तो आ रही बात समझ में? ये सब नाम किसके हैं? छापो इसको। अच्छा, हार्डवेयर में कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, है ना। अभी हम हार्डवेयर समझाएंगे आपको एक बार, चिंता नहीं करना है कुछ, बस पढ़िए आप खूब मन लगा के, है ना। ठीक है, लिख लिया क्या? नहीं। एकदम सही बात है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, तो पढ़ने वाले हैं, बस चिंता ना करिए आप कुछ। मैं अपनी बात पर अंत तक कायम रहूंगा, जो मैंने पहली क्लास तुमसे कहा होगा। अब धर्म तुम्हारा है कि क्या हमने कहा था, क्या तुम्हें याद है? कुछ याद है कि क्या कहा था? ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। कौन लिख रहा अभी? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। कुछ कुछ दिखाएंगे, है ना, आपको चीजें आज से। आप लोग बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल कराइए, है ना, तो जितना संभव रहेगा हम देखते रहेंगे, ठीक रहेगा। माइक्रो के आगे क्या लिखा है? माइक्रो सर्किट लिखा है। सर्किट, परिपथ, सूक्ष्म परिपथ भी कहते हैं इसे हम। चले आगे, आ जाओ भाई। तो दिखा कुछ? क्या हुआ? नॉट सपोर्टेड। लो भाई, तो ये है आपके इस सामने लैपटॉप की स्क्रीन, है ना। मैंने कहा कि आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं वर्तमान में, ये कहाँ होते हैं? रैम में। तो आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे आपने कहा, ये हमारे पास खुलेगा टास्क मैनेजर। वर्तमान में जो भी चल रही है प्रोसेसिंग आप ये देख रहे हैं लाइव, है ना। और आप अगर यहाँ आएंगे, आपके पास आएंगे, कुछ प्रकट हो जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है सीपीयू, ये लिखा हुआ है मेमोरी, और ये शब्द जो है मेमोरी किसके लिए आता है? रैम के लिए। अगर आप यहाँ आते हैं, क्लिक करेंगे, तो ये रैम हो रही है यूज, देख रहे हैं आप लोग।
रैम चल रही है। और अगर आप देखें तो मेरे रैम में अभी चलने वाले प्रोग्राम कौन कौन से, इतने सारे, जो बैकग्राउंड पर क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो यही कहा है अभी हमने कि चलते हुए प्रोग्राम कहां रहते हैं, रैम में रहते हैं। अगर हम इसे ओपन कर दें किसी मान लो सॉफ्टवेयर को, हमने कहा कि हमने क्या किया, ये ब्राउजर हमारे पास एक है फायरफॉक्स, इसको हमने कर दिया ओपन, तो ये कहां दिखेगा, हमें दिखेगा रैम पर। तो अगर आप आओगे रैम में ना, तो यहां हमारे पास क्या आ चुका है, फायरफॉक्स दिख रहा आप लोगों को। अभी ये फायरफॉक्स नहीं था, जैसे ही फायरफॉक्स ओपन हुआ तो ये कहां गया, आ गया ये रैम पर। तो आप लोग देख रहे हो ये रैम में चलते हुए प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं वर्तमान समय पर। ठीक है, ये पूरी मेमोरी जो स्पेस ले रही, किसकी ले रही भाई, ले रही है रैम की। क्लियर हुआ ये। रैम के बाद में ही हमारे पास डेटा कहां जाता है, सीपीयू में। तो यहां है रैम और ऊपर क्या लिखा हुआ है, सीपीयू। ये है डिस्क और ये लिखा हुआ है जीपीयू। जीपीयू भी सीपीयू जैसे हमारे पास एक डिवाइस होती है, इसे कहते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ग्राफिकल डेटा पर क्या करती है, कार्य करती है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ ये है कि हमारे पास ये मेमोरी थी जहां डेटा हमारा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, कोई परेशानी किसी को यहां तक आई, बात समझ में नहीं आई। आप यहां से किसी भी प्रोग्राम को बंद भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि इसको करना है बंद, तो ये लिखा हुआ है एंड टास्क, इसको आप एंड भी कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारा ब्राउजर हमारा बंद हो चुका है। और ये बैकग्राउंड की प्रोसेसिंग जो आपको दिख रहे हैं पीछे, ये सब क्या है हमारे पास, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है, जो कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक है। बिना इनके आपका कंप्यूटर चलता ही नहीं है। सही बात है ना। तो वो सब कहां देख रहे हैं आप, सब देख रहे हैं आप रैम पर। कुछ कुछ आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही, आ रही है अच्छे से, ठीक है। तो अब लिखें आगे अपन, बाकी अब आप दिखा सकते तुमको ना, कि खोल दिखा देंगे भैया ये है सीपीयू, ऐसे हो रहा कार्य। इतना अपने पास अभी हो नहीं पा रहा है ना, बस इतना हम देख सकते हैं, तो देखेंगे। ठीक है, चलती है, आ जाओ भाई। फिर जब भी लगेगा आगे कुछ हमारे पास काम का है, तो उसकी भी हम बात करते रहेंगे। ओके, आ जाओ। तो यहां तक ठीक हो गया। अन्य नाम क्या क्या है, तो एक बार बोलो, माइक्रो प्रोसेसर। इसका ही नाम क्या है, प्रोसेसर, या बोलते हैं, या बोलते हैं, या बोलते हैं चिप। अब जो फेमस नाम है वो है नाम सीपीयू। नाम फेमस कौन सा है, सीपीयू। तो आइए बात करते हैं अपन सीपीयू की। क्या कहेंगे हम, सीपीयू। पहला है कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। और मान लो कभी तुम्हारे परीक्षा में आ जाए सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत खुश नहीं होना है, ये ऐसा कैसे हो गया है ना। ध्यान से पढ़ना है। हमारे एक मित्र थे, तैयारी करते थे हमारे साथ, वो भी, उनके एग्जाम एक बार आया परीक्षा में सीपीयू, और विकल्प था पहला कंट्रोल प्रोसेसिंग। और भाई साहब इतने खुश थे कि देखे नहीं कि क्या लिखा है, लगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म ना बनेगा हमसे। कई बार ना ईगो आ जाते बच्चों को, अरे यार हमसे सीपीयू ना बनेगा, और टिक कर दिए ऑप्शन नंबर ए, पढ़े ही नहीं, है ना। फिर वही घर आके कि ओ सिट, क्या हो गया ये, है ना। तो धैर्य, बहुत सरल प्रश्न है, पढ़ना आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सरल पूछा है। माने विकल्प में कहीं क्या होगा हमारे पास, लोचा करेगा कुछ ना कुछ, तो ध्यान से पढ़ना है। फुल फॉर्म तो वही है, क्या कहेंगे हम, सेंट्रल, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे कहते हैं सीपीयू। इसका एक नाम है, जानते हैं आप लोग ना, इसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, है ना। इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसको बोलते हैं अपन हार्ट ऑफ कंप्यूटर। देखो दोनों चलते हैं तथ्य, हार्ट ऑफ भी और ब्रेन ऑफ भी कहते हैं। माने दिल और दिमाग कौन है कंप्यूटर का, सीपीयू है। लेकिन मान लो दोनों आ जाए विकल्प में और आपको एक ही करना है चयन, तो क्या चयन करोगे, किसका, किसका, ब्रेन का, है ना। जब भी चयन करना पड़े दिल दिमाग में, जीवन में भी, तो क्या चयन करोगे, बाकी दिल तो बच्चा है जी, है ना, उसकी मत सुनना, नहीं पछताओगे बाद में कि यार यार कहां से हो गया ये। तो क्या करोगे, टिक क्या करोगे, ब्रेन है ज्यादा सही उत्तर। दोनों ही क्या होते हैं, ठीक होते हैं, है ना। इसे कहते हैं अंग्रेजी में क्या, मस्तिष्क। कंप्यूटर का क्या है ये, है ना, और ये क्या है इसका, दिल, हृदय। ठीक है, तो ये है सीपीयू की बाहरी थोड़ी सी बातें हैं। अब हमारे पास आएगा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर। लिख लिया है, नहीं लिखा हमने अभी तक, लिखेंगे उसको हम।
छापो इसको भी। ये यूएसबी केबल नहीं है बच्चों ऑनलाइन वालों, ये है एचडीएमआई केबल, और हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, है ना, और इसका काम है स्क्रीन को शेयर करना। तो एचडीएमआई पोर्ट होते हैं, तो इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस चिंता ना करिए, आप देखते जाना धीरे धीरे। प्रयास ये है कि लगभग आज इसे कंप्लीट कर लें, इस टॉपिक को हम कार्यप्रणाली को। तो कल से हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। चलें आगे, चलो बताओ यहां तक कोई डाउट किसी के मन में, किंचित संदेह हो, कुछ संदेह निवारण जरूरी है ना, नहीं है कोई संदेह? चलें आगे, वाह क्या बात है। चलिए अब है कुछ फैक्ट, जैसे हम कहते हैं दुनिया का पहला प्रोसेसर, बताओ इंटेल 4004, तो लिखिएगा दुनिया का पहला प्रोसेसर, दुनिया का पहला प्रोसेसर, इसका नाम है इंटेल 4004। तो ये लिखेंगे अपन इंटेल 4004, इंटेल कंपनी है। यहां हमारे पास जो बना है भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, ये सब एक ही बात है ना। अभी तो हमने कहा इंडिया का पहला, तो हमारे पास नाम इसका है शक्ति देमा। क्या नाम इसका है? शक्ति। कब बना है ये? 18 पर। कब बना है? सन 2018 में। और किसने बनाया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित सन 2018 में शक्ति नामक भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। और दुनिया का पहला कौन सा है? तो ये है इंटेल 4004। ये तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। दुनिया का पहला तो इंटेल 4004 है, और भारत का पहला है तो नाम है शक्ति। ठीक है। इंटेल क्या है? तो एक कंपनी है, आप जानते हैं, है ना। जैसे दो कंपनियां बड़ी फेमस है, एक इंटेल है और एक हमारे पास है एएमडी। तो आगे यही लिखने वाले हैं हम। अधिकांश जानकारी जो यहां है वो तथ्यात्मक जानकारी ही है ना, फैक्ट हैं, और फैक्ट फिगर हमें पढ़ने होते हैं, बार बार पढ़ने पड़ते हैं। चलें, लिखिएगा प्रोसेसर का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी, प्रोसेसर को निर्मित करने वाली प्रमुख कंपनी, प्रोसेसर को निर्मित करने वाली प्रमुख कंपनी। तो जो प्रमुख कंपनी है वो हमारे पास दो हैं। एक तो आप जानते ही हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, नाम इसका क्या है हमारे पास? इंटेल। इंटेल है एक कंपनी हमारे पास, और जो दूसरी कंपनी है इसे कहते हैं हम एएमडी। क्या बोलेंगे? एएमडी। और एएमडी का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न आ चुका है पहले कि एएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे कहते हैं एडवांस। बोलो एक बार। एम से है माइक्रो और डी से है डिवाइसेस। तो क्या हो गया? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ये कंपनी है एएमडी का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना होती है कब? तो 1969, 1969। लिखना मत। और कंपनी कहाँ की है? तो अमेरिका की। कहाँ की है ये? अमेरिका की कंपनी है। ये प्रश्न आपका पहले आ चुका है,
तो हमारे पास उम्मीद है कि वहां से भी आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। सुनिएगा ध्यान से, जो हमारे पास इंटेल है इसकी स्थापना होती है 1968 में। कब होती है? 1968 में होती है। कंपनी ये भी कहाँ की है? अमेरिका की है ना? तो ये भी कहाँ की है? ये है अमेरिका की। तो क्या इसका भी कोई नाम है पूरा? हाँ, क्या कहोगे? हाँ, इसका नाम है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहेंगे हम? इसे कहते हैं अपन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है? ये इंटेल का नाम है पूरा। तो ये तथ्य भी आप रखिएगा ध्यान। क्या कहेंगे हम? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इंटेल का क्या है? पूरा नाम है। 1 साल पहले बनती है कंपनी AMD से। फेमस ज्यादा कौन सी है? तो फेमस हमारे पास इंटेल आती है ना? इसका एक संस्थापक है, इसका संस्थापक खास नहीं है, लेकिन इसका जो फाउंडर है वो व्यक्ति का नाम है गार्डन मूरे। क्या नाम है? गार्डन मूरे। इसने एक कही है बात जिसे कहते हैं मूरे का नियम। क्या कहते हैं? मूरे का नियम। तो ध्यान सुनिएगा, मूरे का नियम क्या है? देखना, यहां हम पढ़ने वाले हैं क्या? मूरे का नियम। मूरे ने एक बात कही थी और ये बात कह दिया तो वही क्या बन गया? इसका नियम। जैसे आप कुछ महान बन जाए तो आप जो कह देंगे वही क्या बन जाएगा? नियम। मैंने पहले बात कही थी ना वाली कि सफलता कोई नियम नहीं होता, तुम सफल हो जाओ और जो तुम कह दो वही नियम। तो गार्डन मूरे ने एक बात कही, बेसिकली जो हमारे पास CPU है बच्चों, इसमें हम अलग अलग सर्किट को ही तो मिला रहे हैं। इसने ये बात कही थी कि जो हमारे पास CPU चिप है इसमें जुड़ने वाले सर्किट की संख्या हर 18 महीने में 2 गुनी हो जाएंगी। आई बात समझ में नहीं आई? जैसे हमने पढ़ा था IC में कि IC में हमारे पास 3 चीजें हैं। कौन कौन से? ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। ऐसे ही अलग अलग सर्किट हमारे CPU में भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोर। आज की भाषा में कहें तो आप क्या पढ़ते हैं इसको? कोर। जैसे आपने कहा कि मेरे पास डुअल कोर है, फिर मेरे पास क्वाड कोर है, फिर मेरे पास ऑक्टा कोर है। देखा होगा ये क्या आते हैं? ऑक्टा कोर के नाम से आपके पास आते हैं प्रोसेसर। आप सब जानते होंगे इस बात को, आपके मोबाइल में आता है ये कि ऑक्टा कोर है, डेका कोर है। देखा होगा? चलिए, तो ये अगर हर 18 महीने में मेरे पास जो सर्किट हैं इनकी संख्या क्या बन जाएगी? डबल हो जाएगी। ऐसी बात किसने कही थी? मूरे ने कही थी। और इस बात को कहते हैं मूरे का नियम। हालांकि ये नियम बाद में टूट गया था, वो बात की बात है, लेकिन मूरे ने ये बात कही। तो ये प्रश्न आया है नेट तक में, एक परीक्षा होती है UGC नेट, वहां तक प्रश्न ये वाला आ चुका है कि ये नियम किसने दिया है, ये बात किसने कही है। तो ये बात किसने कही है? मूरे ने क्या कही कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप में, यानी कि हमारे पास CPU में आने वाली सर्किट की संख्या हर 18 महीने में 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन हम 18 महीने से पहले ही क्या कर लिया है? संख्या को दुगुनी कर दिया था। तो नियम क्या हुआ था? ये टूट गया था, ये बात की बात है ना। लेकिन नियम तुम्हें पता हो तो क्या लिखेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स चिप में, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप में लगने वाले सर्किट की संख्या, लगने वाले सर्किट की संख्या हर 18 महीने में, हर 18 महीने में क्या हो जाएंगी? 2 गुनी हो जाएंगी, 2 गुनी हो जाएंगी। इसे कहा जाता है मूरे का नियम। और ये प्रश्न आया है नेट तक के एग्जाम पर, है ना? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये नियम भी है। तो यहां से हमारे पास एक कंपनी कौन सी है? इंटेल। और एक हमारे पास है AMD। देखो AMD के जो आते हैं CPU उनका नाम है रेजन। क्या नाम है? जब भी तुम्हारे लैपटॉप में आता हो रेजन का नाम, इसका अर्थ क्या है? ये AMD कंपनी का क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे आप ये बात जानते होंगे कि कंपनी का नाम कुछ और रहता है और ब्रांडिंग किसी और नाम से होती है। जैसे आप जानते हैं थार की कंपनी क्या है? महिंद्रा। आपके पास स्कॉर्पियो कंपनी कौन सी है? आपके पास है रेंज रोवर, कंपनी कौन सी? टाटा। तो कंपनी कुछ और है और ब्रांडिंग किसी और नाम से होती है। ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट है व्यवसायिक जीवन का, आप सब ये जानते होंगे। ऐसे ही ब्रांडिंग है किस नाम से? रेजन के नाम से। कंपनी कौन सी है? AMD।
ऐसे यहां भी होता होगा क्या? बिल्कुल। जैसे आपने सुना होगा कभी नाम पेंटियम का, सुना किसी ने नाम पेंटियम, या i3, i5, i7, तो ये जो आते हैं प्रोसेसर, कंपनी कौन सी है? इंटेल है। तो मैं लिखने वाला हूं इंटेल के प्रोडक्ट, इसका तो एक ही है रीजन, है ना, और यहां लिखेंगे हम क्या? इंटेल के प्रोडक्ट, इंटेल के प्रोडक्ट। तो यहां हमारे पास क्या आता है? एक नाम आता है पेंटियम, क्या कहेंगे इसको? पेंटियम। पेंटियम प्रोसेसर का नाम है, जो कि कंपनी किसकी है? इंटेल कंपनी का। तो पेंटियम क्या नाम है? प्रोसेसर का नाम है, कंपनी कौन सी है? इंटेल कंपनी है। क्लियर हुआ ये सबको? और भी नाम है, एक नाम है हमारे पास सेलेरॉन, क्या नाम है? सेलेरॉन नाम है। एक मिलेगा आपको i3, i5, और मिलेगा i7, और i का अर्थ है इटेनियम, क्या अर्थ है? इटेनियम सीरीज कह रहा है इसे इंटेल, क्या बोल रहा है? इटेनियम सीरीज कह रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इंटेल के प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। ठीक है, लिखो इसको एक बार, कुछ डाउट हो पूछो। हाँ, AMD संस्थापक जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी काम का है नहीं वो व्यक्ति, तो व्यक्ति उसका फिर जिक्र कहीं नहीं हुआ आज तक। आप एक बार करना, गूगल मिल जाएगा आपको। अरे बाप रे, इतनी उम्मीदें हैं, है ना, लोगों को मास्टर से, कि मास्टर हंसाएगा, डांस करेगा, है ना, शेरो शायरियां करेगा। ये जमाना यूट्यूब का है ना, बहुत खतरा है बेटा। एक कमेंट आया कि सर थोड़ा हंसा दीजिए। हैं? हंसाने आता हूँ, पढ़ाने आता हूँ। उम्मीदें हैं लोगों की इतनी, जमाना ऑनलाइन का है ना। इतनी उम्मीदें बढ़ गई हैं लोगों को मास्टर से, आएगा तो डांस भी करेगा, है ना, मुजरा होगा, मुजरा है। देख लिया? बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है? देखो, बेस्ट चीजें वो है तकनीकी दुनिया पर जहां लगता हो पैसा ज्यादा। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है ना, तुम्हें किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। पैसा जितना डालोगे उतना ही अच्छा चीजें मिलती हैं, है ना। जैसे एप्पल महंगा है तो रीजन इसके पीछे है। आपने देखी सिक्योरिटी, एप्पल की सिक्योरिटी लेवल क्या है? अभी अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आप जानते होंगे इस बात को, और केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, और ईडी उनके मोबाइल को अनलॉक करने के लिए एप्पल कंपनी से संपर्क की कि भैया इसका जो पासवर्ड है क्या कर दो, खोल दो। एप्पल ने साफ मना कर दिया, चाहे आप जो हो, मेरे लिए क्या है, मेरा यूजर जो है वो बड़ा वीआईपी है, तो मैं इसको अनलॉक नहीं करने वाला। सोचिए, आपका कभी लॉक हो जाए एप्पल ना, तो उसको लगते हैं कम से कम 20 दिन खोलने पे, आपका खुद का गलती से अनलॉक हो जाए तो एप्पल की जो सिक्योरिटी लेवल है ना, उसका भी लगता है पैसा। क्वालिटी तो देता ही एप्पल आपको, लेकिन सिक्योरिटी इतनी कौन दे रहा बताओ आपको? अपना जो है वीवो वाला, अपना तो अपने से खुल जाता है भैया, 2 बार इसको करना है, 2 बार 3 बार अनलॉक हो जाता है ना। आपने कभी किया है ऐसे इसको कि पावर की को और वॉल्यूम वाली की को 3-4 बार करिए, अपने आप अनलॉक हो जाता है ये, है ना। ये सिक्योरिटी लेवल अपने का है। और उसका देख रहे हो भाई, अमेरिका की कंपनी मना कर रही है सरकार को। ईडी कौन है? सरकार कहती नहीं, ना हो पाएगा। तो ये है पैसा। लगता है जब पैसा, तो चीजें क्या मिलती है आपको? बेहतरीन मिलती हैं। सत्य दुनिया का यही है, बाकी बातें हैं बड़ी बड़ी। पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन पे, समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, बाकी कोई कहे कि नहीं मैं फकीर आदमी हूं, वो बात की बात है, आप ऐसा कह सकते हैं। अपन ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर नहीं पाते ना, इसलिए। चलें अपन आगे, आइए। गार्डन मोरे है, ये रीजन है अपने पास। अगला ये है, इसको छापिए। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां चीजें हम पढ़ रहे हैं आज, तो आप थोड़ी सी पढ़ने का ध्यान से प्रयास करिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है।
मूरे का नियम है और हमारे पास यहां लिखा हुआ है इंटेल के प्रोडक्ट। इंटेल का पेंटियम है, सेलेरॉन है, और i3 है, i5 है, i7 है। ये पेंटियम के आते हैं प्रोसेसर। जैसे मेरे पास i5 है तो i3, i5, i7, और i का अर्थ है इंटेल कभी नहीं होता। जब भी तुम्हारे पास आएगा प्रश्न कि i3, i5, i7 में i का अर्थ क्या है, तो पहला विकल्प क्या रहेगा? इंटेल रहेगा पहला विकल्प। और तुम्हें लगेगा कि एकदम ठीक ही है, ये विकल्प इंटेल ही होगा, क्योंकि किसके हैं ये? इंटेल के हैं। लेकिन इसका नाम क्या रखा उसने? रखा है इटेनियम सीरीज। तो ये हो गया इंटेल के प्रोडक्ट, और हमारे पास एक हो गया AMD के प्रोडक्ट। ये बहुत बड़ी पुरानी कंपनियां हैं। इंटेल ने पहला प्रोसेसर लॉन्च किया है इंटेल 4004। तो इसमें इंटेल क्या बेटा? इंटेल कंपनी ही है वो। तो ये कंपनी आज की नहीं है ना? ये कंपनी क्या है? बड़ी पुरानी है। ठीक है। बताओ, कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट नहीं है? सब जा रहा दिमाग में? बढ़िया भाई, है ना? मास्टर की बातें दिमाग में अगर इतने अच्छे से जा रही हैं, फिर क्या है कहने हैं? वैसे मास्टर की बातें जाती हैं यूं, पैराबोला, है ना? खैर, आपके जा रही हैं, अच्छी बात है। ये देखो हमारे पास क्या बनेगा। हमारे पास ये है, चल रहा है अपना सीन किसका? CPU का। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमने कहा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो इसमें हमारे पास तथ्य है। हमने लिखा कि यह एक हार्डवेयर है जो क्या करता है? हार्डवेयर का अर्थ होता है ऐसी डिवाइस जिसको आप छू पाए। हालांकि ये बात हम आगे भी करेंगे, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। जैसे ये क्या है? हार्डवेयर है, इनको हम छू सकते हैं, है ना? लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम तो करते हैं, होते तो हैं, लेकिन आप उसको, जैसे आत्मा होती तो है लेकिन हम छू नहीं सकते। जैसे भूत होते तो हैं लेकिन हम छुआ किसी ने? नहीं छुआ ना? हाँ, तो भूत होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। जिनका पाला पड़ा है वो कहते हैं कि होते हैं, और जिनका नहीं पड़ा वो कहते हैं नहीं होते हैं भूत। ये सब भ्रम है ना? खैर, आपके यहां तो एक गांव भी है ना, भूतिया गांव, जैसलमेर साइड कहीं। कौन सा गांव है वो? कुलढरा। जाना है, हमें भी जाना है। कौन कौन गया कुलढरा? कोई वही उसी गांव से तो नहीं? कोई वहीं से हो? अच्छा, पोखरण से हैं आप, बहुत बढ़िया। तो क्या है गांव की कहानी वहां की? आधी कहानी झूठी रहती है कि कुछ सही रहता है? सच में भूत रहते हैं वहां? ऐसे ही बात है ना? अफवाहें हैं। गांव खाली हो गया था किसी कहानी वजह से, है ना? हमने पढ़ा है कहीं कि गांव रातों रात खाली हो गया था, ऐसा कुछ सीन है वो। और कहते हैं अब रहते हैं भूत वहां। हमने कहा जाएंगे, फिर कुछ ने कहा कि मत जाइए गुरुजी वहां, तो भूत पकड़ के बात की मारते हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया, बात की मारते क्यों जाएंगे भैया वहां? हम जाते हैं, सच में लोग जाते हैं ना देखने उखने। वहां जाना है, अपने को जाना है कुलढरा। रात में जाना? रात में जाना? तुम क्या चाहते हो बेटा, ना कि अच्छी कुटाई गुरुजी की हो जाए एक बार, है ना? थोड़ी सी हमें सुकून मिल जाए एक बार। बहुत पढ़ाता है आकर के, है ना? ऐसा मत करो भाई, है ना? लेकिन जाना है सच में अपने को वहां एक बार। कितना दूर है वैसे यहां से जैसलमेर? पास में ही है ना? कितना है यहां से जैसलमेर? 200 300? हाँ, तो पास ही तो है, पास ही तो है। 300 कौन सा दूर है? देखो भाई कब पहुंचते हैं ना। लेकिन जाना है, कुछ घूम लूं जब तक यहां हूं, तो नहीं तो फिर क्या? हाँ हाँ, एक को लेके जाऊंगा भाई को, है ना? इसको चल भाई तू भी, रात में चाहे दिन में, अब क्या करना अपने को। बांधेंगे तो ये भी इसको भी बांधेंगे, है ना? ठीक है, चलें अब आगे। देखिए, तो यहां तक कहानी ठीक है। ये जनक का नाम है, आपको पता हो पहले से। टेड हॉफ कहते हैं, या कहते हैं अपने से मर्जियन हॉफ कहते हैं। इसके अदर नेम बहुत सारे हैं, आपको पता हो। हमने क्या कहा? फिर एक नाम दिया, CPU भी कहते हैं, और चिप। इसीलिए हमने कहा था कंप्यूटर ऑन ए चिप, एक चिप पर कंप्यूटर डिपेंड है। कौन सा वाला? माइक्रो वाला, याद होगा। फिर हमारे पास है CPU, इसका फुल फॉर्म आता है परीक्षा में, तो क्या कहोगे?
इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कहते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगला, दुनिया का पहला प्रोसेसर इंटेल 4004, भारत का पहला कब बना, किसने बनाया? आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मद्रास कहाँ है? चेन्नई। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा कि बनाने वाली कंपनियां हैं कई सारी हैं, जैसे आपके मोबाइल की एक है क्वालकॉम, जानते हैं आप लोग, वो भी अमेरिका की है, लेकिन फेमस कौन सी है? एक इंटेल है और एक एएमडी। एएमडी का फुल फॉर्म परीक्षा में पहले आ चुका है, तो हमारे पास उम्मीद है कि यहां से भी आएगा अगली बार। तो इसका स्थापना कब हुई इंटेल की? एक साल बाद कौन सी होती है? एएमडी। और इसका नाम क्या है पूरा? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका नाम क्या है? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। इसका संस्थापक ने दिया है, एक बात कही है, तो उसका बना हुआ है नियम, इसलिए इसको पढ़ा है हमने, यहां ऐसा कुछ है नहीं। और इसकी जो आते हैं प्रोडक्ट, किस नाम से आते हैं मार्केट में? इसीलिए हमने कहा कि भाई इंटेल के जो प्रोडक्ट हैं वो आते हैं पेंटियम के नाम से। प्रश्न आया कि पेंटियम क्या है, तो क्या कहोगे? माइक्रो प्रोसेसर है। किसने बनाया पेंटियम को? इंटेल ने। लेकिन एक व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सबीर भाटिया। सबीर भाटिया एक भारतीय व्यक्ति हैं, और जहां भी भारतीय आएंगे वो अपने लिए प्राउड मोमेंट है ना, कि भारतीय ने काम किया है ये वाला। तो भारतीय ने क्या किया था? पेंटियम चिप के विकास में किसका योगदान था? सबीर भाटिया का। याद रहेगा ये, लिख लो भैया कहीं। इसमें क्या था? सबीर भाटिया का योगदान है। सबीर भाटिया वही हैं जिन्होंने हॉटमेल बनाया है। ईमेल जैसे हमारे पास होता है वैसे कौन सा मेल? हॉटमेल। सबीर भाटिया। सबीर भाटिया ने क्या किया है? पेंटियम चिप का विकास किया है। कंपनी कह दे तो क्या कहोगे? कंपनी कौन सी है? इंटेल है। ठीक है, चलिए। फिर हमने कहा सेलेरॉन किसका प्रोडक्ट है? इंटेल का। i3, i5, i7 ये सब किसके हैं? इंटेल कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। कोई डाउट किसी को यहां तक? चलिए, आई का अर्थ क्या होगा? तो इटेनियम। इंटेल ने नाम दिया है इसे इटेनियम सीरीज। ये चल रहा है i3, i5, i7 के नाम से। और हमारे पास अब आगे कहानी आगे की है ना, कुछ और तो नहीं ना? चलिए, हमारे पास अब जो आएगा देखना, अब है हमारे पास सीपीयू के भाग। सीपीयू के भाग या कह लो प्रोसेसर के भाग, ये सब क्या है? एक ही बात है ना। हमने कहा कि सीपीयू के भाग, भाग माने होता है पार्ट, किनसे मिलकर के सीपीयू बना हुआ है। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमारे पास होते हैं कितने भाग? 3 भाग। एक होता है एमयू, एक होता है सीयू, और एक होता है एएलयू। अब इनके हैं फुल फॉर्म। एमयू को हम कहते हैं मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। तो एमयू को बोला जाता है मेमोरी यूनिट। तो पहले यही पढ़ने वाले हैं अपन कि एमयू क्या क्या होते हैं। सर्किट क्या होता है भाई, कौन बताएगा हमें? यहां से सर्किट क्या होते हैं? परिपथ होते हैं, है ना। तो एक कंप्लीट परिपथ को कहते हैं सर्किट। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि माइक्रो सर्किट, बेसिकली सीपीयू भी क्या है? सर्किट ही है, जहां क्या होता है? डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए। हमने कहा एमयू, देखना एक शब्द होता है अपने विषय में, इसे कहते हैं अपन क्या? मेमोरी। क्या कहते हैं इसको? मेमोरी। मेमोरी का अर्थ होता है स्मृति, यादें। मैं सोचता कि स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मतलब यादें हैं मेमोरी। और मेमोरी और स्टोरेज में क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर होता है। स्टोरेज जो डेटा को क्या करें? स्टोर करें भविष्य में काम आने के लिए, लेकिन मेमोरी का अर्थ होता है डेटा टेम्परेरी रहे जहां। ये रहेगा क्लियर आप लोगों को पहले? जैसे रैम क्या होती है? रैम होती है मेमोरी। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे सामान्य कंप्यूटर में तो हम इनको दोनों को एक ही मान लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है मेमोरी इकाई, इसका अर्थ है डेटा यहां होल्ड होता होगा।
ध्यान दीजिएगा प्लीज, है ना। हमने कहा एमयू क्या है, तो क्या कहा आप लोगों ने कि यह क्या है, सीपीयू का पार्ट है। मैं अगर ये कहूं कि डेटा आपका रैम से आ रहा है कि कहां, सीपीयू में आ रहा है, अगर डेटा कहीं आ रहा है तो उसको रहने के लिए कुछ तो चाहिए, स्पेस चाहिए, सही बात है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो वह जगह हमें कौन देता है, कौन देगा, एमयू। इसका अर्थ है मेमोरी यूनिट। इसे कहते हैं सीपीयू की इंटरनल मेमोरी। क्या कहते हैं, सीपीयू की इंटरनल मेमोरी। और आप सब जानते हैं कि डेटा सीपीयू में सिर्फ प्रोसेस होने के लिए आता है, रहने के लिए नहीं। तो इनका काम क्या है, जब डेटा आए सीपीयू में उनको होल्ड रखना, काम करना, खत्म, ठीक है। इसे कहते हैं अपन क्या, एमयू। तुमसे कोई कहे कि एमयू की परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा होती है सेट ऑफ रजिस्टर। क्या कहेंगे इसको, सेट ऑफ रजिस्टर कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग इसे। अर्थात रजिस्टरों का समूह। रजिस्टर क्या थी, तो हमारे पास एक प्रकार की क्या है, ये मेमोरी होती है। मैं कहूं कि क्लास क्या है, तो आपने कहा कि सेट ऑफ विद्यार्थी, विद्यार्थियों का समूह, इसे बोलते हैं अपन क्या, क्लास। मैंने कहा कि कौन कौन से विद्यार्थी, सेम बात यहां भी है। मैंने कहा कि एमयू की परिभाषा क्या है, आपने कहा कि रजिस्टरों का समूह। तो आपके जहन में आएगा तत्काल प्रश्न कि कौन कौन से रजिस्टर। तुमसे कोई ये कह दे कि रजिस्टर क्या होती है, रजिस्टर, तो क्या कहोगे, ये होती है एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी। क्या होती है, एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी, जो कहां है, जो है सीपीयू का पार्ट है। मेरी बात सबके जहन में जा रही बढ़िया से, बताओ एक बार जल्दी से। मैं सिर्फ ये कहा हूं कि डेटा रैम से आ रहा है सीपीयू में। जैसे रैम के पास स्पेस है कि डेटा को रख ले, ये वैसी ही बात है कि तुम्हारे दिमाग में मेमोरी हो तभी तो कुछ रह पाएगा। मान लो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे पास नहीं है, तो डेटा कहां रहेगा, बताओ, कहीं रह पाएगा। ऐसी खास बात यहां कि जब डेटा यहां आ रहा है प्रोसेस होने के लिए, कुछ तो हो मेमोरी उसके पास, और वो मेमोरी कौन सी होती है, एमयू होती है। इसे कहते हैं अपन क्या, मेमोरी यूनिट। हमने कहा कि वास्तव में ये क्या है, तो हमने कहा कि ये है सेट ऑफ रजिस्टर। क्या है ये, सेट ऑफ रजिस्टर। आपने कहा कि सर ये क्या होता है, हमने कहा कि यह वह जगह होती है जहां डेटा अस्थायी रूप से क्या होता है, थोड़ी देर रुकेगा। दूसरी बात, बेसिकली अगर तुम्हें कहना हो कि इस मेमोरी की परिभाषा क्या है, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो रजिस्टर की एक्चुअल में परिभाषा क्या होती है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सुनो ध्यान से, मेमोरी में होते हैं सेल। जैसे मैंने कहा रैम, तो रैम को अगर आप और पढ़ोगे, गहराई में पढ़ोगे, तो रैम में होते हैं सेल। मैंने कहा कि ये रैम ऐसी रैम बटी होती है, और रैम के एक एक बॉक्स को हम कहते क्या हैं, इसे कहते हैं सेल। तो डेटा जो आता है रैम में उसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से, सेल। ये क्या है, सेल। डेटा जो ये मान लो रैम है, तो रैम के अंदर की प्रक्रिया क्या है, रैम के अंदर की प्रक्रिया है कि रैम में क्या होते हैं, सेल होते हैं। और सेल वह जगह होती है जहां एक बिट डेटा आएगा। एक बिट का अर्थ है 0 या 1, क्योंकि कंप्यूटर काम करता है 0 में या, जैसे मैं लिख रहा हूं A, तो इस A का कोई अर्थ है क्या इस भाषा कंप्यूटर में, नहीं। ये तो कंप्यूटर को समझते नहीं भैया, क्या करेगा, इसको करेगा चेंज किसमें, 0 और 1 पर। तो मैंने कहा कि एक आ गया मेरा 1, जहां एक बिट होल्ड हो जाए रैम में, कहां, बोलो जल्दी से, यह अपने पास क्या है, ये अपने पास है रैम। तो रैम में एक बिट जहां आती है, इसका नाम क्या है, सेल। इस जगह का नाम क्या है, सेल। ऐसे ही मैंने कहा कि डेटा रैम से कहां आया, ये आया सीपीयू में। कहां आया ये सीपीयू में आया। तो डेटा अगर ये रह रहा है सीपीयू में कहीं, तो ये जगह जहां एक बिट है, इसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप। और इनका ही समूह हो जाए, इसे ही कहते हैं क्या हम, बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप रजिस्टरों का, रजिस्टर क्या होते हैं, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या है, सीपीयू के अंदर वह स्पेस जहां क्या रहता है, एक बिट डेटा होल्ड होता है।
कोई दुविधा किसी को हो बताओ? एक बार पुनः समझिएगा आप लोग। मैंने कहा कि डेटा आता है रैम में, ये हमने पढ़ा है। डेटा चाहे तो मैं दे दूं इनपुट, और चाहे जहां से आ जाए वो है मेरे पास हार्ड डिस्क ड्राइव। डेटा जैसे ही रैम में आता है तो रैम में होते हैं सेल। डेटा आता किस रूप में है? 0 और कुछ भी लिखा होगा वो आए किस रूप में आएगा? 0 और 1 पे आएगा। डेटा जैसे ही आया यहां, तो मैंने कहा कि मान लो यहां आ गया एक आ गया, यहां आया 0, यहां 1, यहां 0, यहां 1, वहां 0। तो जहां एक 1 है या एक 0 है, माने एक बिट कहते हैं इसको हम। इससे छोटा कुछ होता नहीं है कंप्यूटर में। डेटा का जो सबसे छोटा रूप है वो है बिट, और बिट का अर्थ है 1 0 या 1 1। मैंने कहा कि लिखा हुआ है 0, माने क्या लिखा हुआ है? ये 1 बिट। मैंने कहा कि अब क्या हो गया? 2 बिट हो गई। अब हो गई, ये हो गई 4। तो सबसे छोटा रूप क्या होता है? 0। मतलब ये मेरे पास 1 बिट है, और 1 बिट जहां स्टोर होता है कहां? रैम में। इसे कहते हैं सेल। यही नाम जब आएगा कहां? यही डेटा जब आता है कहां? सीपीयू में। तो हमारे पास क्या आता है शब्द? फ्लिप फ्लॉप आता है। और ऐसी मेरे पास कई सारे फ्लिप फ्लॉप हो जाएं तो नाम क्या होता है? रजिस्टर होता है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया होगा। चलिए, तो यही लिखा है अभी तक हमने यहां कि जो एमयू होता है इसकी परिभाषा क्या है? सेट ऑफ रजिस्टर, अर्थात को का समूह। रजिस्टर क्या होती है तो? और फ्लिप फ्लॉप क्या होती है तो? अब बताओ फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप जहां सीपीयू के अंदर 1 बिट डेटा होल्ड होगा। लिख लूं मैं? तो मैं लिखता हूं कि सीपीयू का वह भाग जहां क्या होता है? जहां 1 बिट डेटा होल्ड होता है, स्टोर नहीं होता है। क्या होगा ये? होल्ड होता है। इसे कहते हैं क्या हम? फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और इसका ही समूह क्या होता है? रजिस्टर होता है। छापिए इसको एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। सर प्लीज हिंदी में बोला करो ना, अंग्रेजी बोल रहा हूं क्या? पता नहीं था मुझे यार कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। ठीक है, हिंदी का और हम प्रयास करेंगे बोलने का, है ना। वैसे आपकी तरह मैं भी हिंदी प्रेमी हूं, लेकिन मजबूरी है मेरी भी, है ना। मेरी भावनाओं को आप समझिएगा थोड़ी सी। चाहता मैं भी हूं कि मैं हिंदी बोलूं, मारवाड़ी बोलूं, लेकिन अब नाम है रजिस्टर, तो यहां आप कुछ कर नहीं सकते अपन। एमयू को आप लिखाओ। अच्छा, ज्यादा बना दी बोले क्या? मैं समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को लिखने के लिए? मैं लिखूं फिर से एमयू को? बोल देना भाई। जैसे एक कमेंट आया है ऑनलाइन पर कि सर ये क्या लिख दिए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आपने। तो आप लोगों को आ रहा है पक्का? खा लो मेरी कसम। एमयू लिखा हुआ है मेमोरी यूनिट। फिर हमने कहा कि इसकी परिभाषा क्या है, तो आपने कहा सेट ऑफ रजिस्टर, अर्थात रजिस्टरों का समूह होता है एमयू। फिर हमने कहा रजिस्टर क्या है? सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? ऐसे लिखा है। अगर आ जाए तो बढ़िया है, एक बार ना आए तो फिर मैं लिख देता हूं, है ना। बिल्कुल टेम्परेरी टाइम के लिए या प्रोसेसिंग होने तक डेटा जहां रहता है वही है क्या? रजिस्टर है। बस बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ये आ गई है बात समझ में, माने आप सब समझ गए हैं ये। और अगर आपको क्लास में आती हैं बातें समझ में और फिर आप भूल जाते हैं, माने आप टाइम नहीं दे रहे हैं। आप ये सत्य मान लो कि आपके बिना समय दिए चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहेंगी। आपको टाइम देना पड़ेगा, सत्य यही है ना। और मजा भी तभी आएगा जब आप थोड़ी सी टाइम देने का प्रयास करेंगे, है ना।
ठीक है, खत्म, आगे बढ़ें। अब हमारे पास रजिस्टरों के नाम हैं। जैसे हमने कहा सेट ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर कई सारे होते हैं, उनके नाम हैं तो हमें पता हो, फुल फॉर्म और उनका काम पता हो बस। फिर आएंगे सीयू पर और फिर आएंगे अपन आगे एएलयू पर आएंगे। बढ़े आगे, क्या कहते हैं आप लोग, बढ़ चलें? तो बढ़े चलो हैं। आइए, हमारे पास जो आएगा इसे कहते हैं हम क्या, जैसे ही हमने कहा सेट ऑफ रजिस्टर, तो आप कहेंगे कौन कौन सी हैं रजिस्टर, तो उनके लिखने हैं नाम और लिखने हैं काम। हमारे पास जो पहला है, हमने कहा कि एमयू में निम्न रजिस्टर होते हैं। निम्न का अर्थ है कि जितने हैं उतने पढ़ नहीं पाएंगे, होते बहुत सारे हैं, परीक्षा में जहां से अपना काम हो जाए उतने हम पढ़ने वाले हैं ना। तो एमयू में निम्न रजिस्टर होते हैं, तो इसको लिखिएगा, निम्न रजिस्टर होते हैं। हमारे पास जो पहला है इसे कहते हैं MAR। क्या कहते हैं इसको? MAR। अब क्या हो, यहां आपको पता हो फुल फॉर्म, पता हो कार्य, ठीक है। तो MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे कहते हैं मेमोरी, और A से है एड्रेस, A से क्या है एड्रेस, और R से है रजिस्टर, तो इसको कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR से क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये एड्रेस को करता है होल्ड, और कौन सा एड्रेस, जो डेटा का क्या है एड्रेस। तो ऐसा डेटा जो जा रहा है प्रोसेस होने के लिए, उसका एक एड्रेस रहेगा किसके पास, MAR के पास। अब एड्रेस क्या होता है हमने आपसे पहले बात कर ली है, अगर आपको याद होगी मेरी बातें। डेटा जो रैम में रहता है इसका एक पता भी रहता है, वो पता जिसके पास है उसे कहते हैं क्या अपन, MAR। तो मैं लिखता हूं कि यह प्रोसेसिंग होने वाले डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है। यह प्रोसेसिंग होने वाले, चाय पी लो सर, अरे वाह बड़ी चिंता है। प्रोसेसिंग होने वाले डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है, कौन करता है, ये करता है MAR। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो उसकी बात करेंगे, और कुछ और बात करनी है तो फुल फॉर्म और काम यहां रखना है क्या हमें ध्यान, कि फुल फॉर्म पता हो और कौन रजिस्टर करता क्या है ये पता हो। लिख लिया क्या? बड़े सुकून से बैठे हुए हैं आप लोग कि हाँ एकदम लिख लिया है, बादशाहों वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, चलें आगे। जो ये कह रहे हैं कि मूरेज लॉ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करिएगा, सुनिएगा। डबल सर्किट होंगे तो अपने आप नहीं होंगे, करते तो लोग ही हैं भैया, लेकिन जिस गति से स्पीड बढ़ रही थी, इस आधार पर उसने नियम दिया था उस टाइम पर कि सर्किट की संख्या क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी 18 महीने पर। माने हम दुगनी स्पीड हर 18 महीने में कर देंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन 18 महीने से पहले ही स्पीड क्या हो गई थी हमारी, दोगुनी हो गई थी। तो अपने आप तो कैसे हो जाएगा भाई, करेंगे लोग ही ना। लेकिन मान लो तुम इस समय ये लगा लो अंदाजा कि दुनिया 2050 में ऐसी हो जाएगी, और तुमने ये बात कहीं पब्लिकली कह दी बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो तुम्हारी बात दुनिया याद रखे कि भाई साहब ने ऐसा कहा था, और वैसा ही काम हो जाए अगर तो। लेकिन अगर आप कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपको लोग जानते हैं, तो आप अगर बात कोई कहते हैं, दुनिया उसे मानती, भाई यही तो होते हैं नियम ना।
देखो फिजिक्स में जैसे आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो कितने सारे नियम पढ़ते हैं हम परमाणु मॉडल के, इतने सारे नियम हैं, इतने मॉडल हैं, और सब अधूरे हैं। लेकिन बड़े लोगों ने कोई सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, चलता है दुनिया पर, और परीक्षा में आते हैं प्रश्न, तो हमें पढ़ने पड़ते हैं। अब वो सही हो या, ये बात आप मानते नहीं मानते मेरी बात, है ना? तो उन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, और पढ़ा हम क्यों रहेंगे? क्योंकि परीक्षा में आता है, सिंपल सी बात ये है। नहीं तो हमें क्या करना, पूरे का नियम 18 महीने में दुगनी हो या 1 महीने में, हमें क्या करना भैया? क्योंकि परीक्षा में आते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, अल्टीमेट गोल ये है, ठीक है ना? और डेटा का एड्रेस क्या होता है जो कह रहे हैं, तो हमने अभी सिखाया आपको कि डेटा जो पड़ा हुआ है रैम में, इसका एक होता है एड्रेस। एड्रेस का लाभ क्या है कि आपके पते में कोई व्यक्ति जल्दी से पहुंच जाएगा। आपका एड्रेस ही ना हो तो फिर ढूंढ लो तुमको जोधपुर में, कहा कि तुम कहां रहते हो जोधपुर में, तो कहानी वही होती है। डेटा का अगर एड्रेस रहेगा तो एड्रेस से सीपीयू जल्दी से इसे क्या करेगा, ढूंढ लेगा, तो सीपीयू का सीक टाइम कम हो जाएगा, इसलिए एड्रेस होता है। आगे बढ़े, आइए इसके बाद हमारे पास आएगा एमबीआर। क्या आएगा? एमबीआर। ये भी क्या है? तो रजिस्टर है, और इसका ही नाम एक और है, इसे बोलते हैं एमडीआर। तो चाहे कहो एमबीआर और चाहे कहो ये एक ही बात है। इसका भी फुल फॉर्म होता है क्या? बिल्कुल, देखो ना, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी, और बी से है बफर, और आर से है रजिस्टर। तो क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? मेमोरी, बोलो एक बार, मेमोरी, बफर, रजिस्टर। कहां का हो गया ये? एमबीआर का। फिर हमने कहा कि एमडीआर, इसे कहते हैं मेमोरी, डी से है डेटा, और आर से है रजिस्टर, तो इसे कहते हैं अपन एमडीआर। तो चाहे कहो एमबीआर या कहो, ये एक ही बात है। बताओ बफर का अर्थ क्या होता है? बफर का, बफर एक तो होता है निमंत्रण में बफर, आपके यहां भी होता है बफर, जाओ और ऐसे ही खाओ, जाते हैं, देखते हैं हम लोग बफर। आपके यहां बफर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? बफर ही बोलते हैं। बफर सिस्टम है कि लगा दिया है, अपने से खाओ, जैसे खाती हैं भैंसें, है ना, जानवर खाते हैं जैसे, है ना, लग जाओ, टूट पड़ो, और मान लो जनता भीड़ हो, धक्का मुक्की हो रही है, लोग खा रहे हैं, एक बफर वो होता है। यहां जो बफर है अलग बफर है ना? बफर शब्द जब अपने आ जाए मेमोरी में, तो बफर का रखना ध्यान कि कोई डेटा किसी मेमोरी में प्रोसेसिंग टाइम के लिए अगर रुकता है, उसे कहते हैं हम बफर मेमोरी। कोई डेटा किसी मेमोरी पर सिर्फ प्रोसेस होने के लिए रुकता है अगर, उस मेमोरी को कहते हैं बफर मेमोरी। आ रही बात समझ में? बफर मेमोरी जहां जहां भी लिखा हो, क्या पढ़ोगे कि डेटा यहां रुक रहा है अस्थायी टाइम के लिए, और वो टाइम क्या है? उसका प्रोसेसिंग टाइम। जब भी ऐसी मेमोरी कहीं भी काम आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? बफर मेमोरी कहते हैं। तो यहां लिखा हुआ है बफर रजिस्टर, तो रजिस्टर भी क्या है? एक प्रकार की मेमोरी है। और ये लिखा हुआ है मेमोरी डेटा रजिस्टर। डेटा माने वास्तविक डेटा जो आया है। अभी तो डेटा का एड्रेस आया था एमएआर पर, हमने लिखा है ये। अब स्वयं कौन आ रहे हैं? डेटा आ रहे हैं, तो वो कहां रहेंगे? वो रहेंगे एमबीआर पर, और एमबीआर का ही नाम क्या है? एमडीआर। अब आए हैं वास्तविक डेटा आया है, काहे के लिए? प्रोसेस होने के लिए आया है, ठीक है ना? तो लिखिएगा इसमें, प्रोसेस होने वाला डेटा होल्ड होता है, प्रोसेस होने वाला डेटा होल्ड होता है, डेटा होल्ड होता है, प्रोसेस होने वाला डेटा होल्ड होता है। ये हो गया अपने पास एमबीआर, या इसको बोलते हैं एमडीआर। सबसे ज्यादा खास जरूरी क्या है? फुल फॉर्म। चलें आगे बढ़े।
देखो डेटा का एड्रेस आया, डेटा स्वयं आया। डेटा अगर स्वयं आया होगा तो अब क्या होगा, अब इसमें होगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग हो गई तो इसका क्या आता होगा, रिजल्ट भी आता होगा, यस या नो। तो रिजल्ट जहां रहेगा उसे कहते हैं ए आर। क्या बोलेंगे, ए आर रहमान, सुने आप लोग नाम, वो अलग बात है। ये क्या है, ये है ए आर, और ए आर का अर्थ होता है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब ये नाम है बेटा, अंग्रेजी के नाम है ये, तो क्या करें बताओ, इसे कहते ही हैं क्या, एक्यूमुलेटर। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ते होंगे तो कई बार लगता है कि नाम देख करके हम डर जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, आज तो पहली बार सुने हैं अपन एक्यूमुलेटर भी कुछ होता है, लेकिन क्या करें, अब नाम तो नाम है बेटा। यहां कुछ हिंदी में पढ़ नहीं सकते, हमें मजबूरी है अपनी, है ना। तो जिनको लगता हो कि ये गुरुजी पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, तो ऐसा नहीं है, ये नाम है बेटा। और नाम का तो भाई कोई भाषा होती नहीं है ना। नाम तो हमें वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं, हम नाम ले पाए या ना ले पाए। तो इसमें क्या रहेगा, सीपीयू के अंदर जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो कहां रहता है वो, लिखिएगा, सीपीयू के अंदर प्रोसेस डेटा होल्ड होता है। प्रोसेस डेटा होल्ड होता है एआर पर। इसके बाद पढ़ेंगे पीसीआर, तो इसको लिखिए पहले, फिर इस पे आते हैं अपन पीसीआर पर। रजिस्टरों के अपने अपने काम हैं, और ये कौन सा रजिस्टर क्या करेगा ये कौन बता रहा होगा, बताओ सोच के, कौन सा रजिस्टर क्या करेगा ये कौन बता रहा होगा, सीयू। क्या, सीयू। इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, कि भाई डेटा कौन सा किसके पास जाएगा, इसका जो नियंत्रण है किसके हाथ में है, सीयू के हाथ में है। चलिए आगे बढ़े अपन। एक का नाम है पीसीआर, तो पीसीआर को बोलते हैं अपन क्या, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। और इसमें क्या रहते हैं, अगला डेटा जो क्या होने वाला है, प्रोसेस। तो लिखिएगा अगले प्रोसेस होने वाले डेटा का एड्रेस रहता है। अब अगला एक तो आ गया, अगला जो रहेगा वो किसके पास है, वो है पीसीआर के पास। तो हम कहते हैं अगले प्रोसेस होने वाले डेटा का एड्रेस होल्ड होता है पीसीआर के पास। डेटा का एड्रेस होल्ड होता है, उसे कहते हैं पीसीआर। प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं अशोक, और उतनी समय से हम यही पढ़ रहे हैं, है ना। इसको भी क्या कहते हैं, प्रोसेसर को अपन ब्रेन कहते हैं, क्योंकि क्या है यही तो सीपीयू है ना। चलिए हमारे पास एक है इनपुट और एक है आउटपुट रजिस्टर, तो दो की हम और बात करने वाले हैं। और यहां से क्या होगा आपका एमयू खत्म, फिर सीयू है एक लाइन एएलयू है, और फिर हमारे पास आएगा आउटपुट, और खत्म, गया, बाय बाय टाटा, है ना। एमएआर में ऐसे डेटा का एड्रेस जो आ रहा है प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारे पास सारे पीछे पीछे आएंगे। चले आगे, लिख लिया इसको। एक है इनपुट रजिस्टर, एक क्या है, फ्लिप फ्लॉप को सीपीयू की यूनिट बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है ना।
विकल्प अकॉर्डिंग हमें मूव होना हो तो हो जाते हैं हम, ऐसा कहते कुछ नहीं है कि इकाइयां हैं, ये हैं या वो हैं। लिखिएगा, हमारे पास एक है इंट आर, इसे कहते हैं इनपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर, डायरेक्ट जो इनपुट करते हैं तो डेटा कहाँ रहता है, ये रहेगा इनपुट रजिस्टर पर रहेगा, है ना। और एक होता है हमारे पास आउटपुट रजिस्टर, इसे कहते हैं आउटर, तो लिखा है आउटपुट रजिस्टर। तो ये नाम से स्पष्ट है कि यहां क्या रहेगा हमारे पास, इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर रहेगा यहां, और यहां से आपका जो है एमयू वाला भाग वो होता है पूरा। अपन आएंगे सीयू में और आएंगे एएलयू में, बस। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। कार्य प्रणाली भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। चलें आगे, क्या हो गया, ठीक है सब, ऑफ करना है, ठीक है ठीक है, चलो बढ़े अपन आगे। बताओ यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है, चलिए बढ़िया। तो हमारे पास अब क्या आएगा, सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो कंट्रोल उदय कंट्रोल, याद है, कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो वही यूनिट हमारे पास, ये है क्या, कंट्रोल यूनिट। इसे कहते हैं नियंत्रण इकाई, क्या बोलते हैं हिंदी में, नियंत्रण इकाई। नियंत्रण इकाई कहा जाता है, नियंत्रण इकाई। और क्या करेगा, ये डेटा पर करता है नियंत्रण, कि कौन सा डेटा क्या करेगा, कहां जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि यह क्या करता है, सी लिख देता हूं मैं कि हमारे पास जो आता है डेटा कहां, सीपीयू पर, है ना। मैं लिख देता हूं कि सीपीयू में आने वाले डेटा पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करेगा, नियंत्रण रखता है, ठीक है। ये हुआ हमारे पास सीयू। फिर आखिरी एक लाइन इसमें है कि इसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। इसे नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र, या बोलते हैं और कुछ बोलते हैं नाड़ी तंत्र। क्या बोलते हैं, नाड़ी, नारी नहीं है, नाड़ी है ना, नाड़ी तंत्र है। और एक हमारे पास और नाम होता है स्नायु, क्या कहते हैं इसको, तो हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, तंत्रिका तंत्र, नाड़ी तंत्र और स्नायु तंत्र कहते हैं। बेसिकली नर्व सिस्टम आपके मस्तिष्क में होता है, जो करता है क्या, कंट्रोल करेगा। वैसे ही हमारे पास यहां भी नाम पड़ा हुआ है। ये है सीयू की कहानी। इसके बाद हमारे पास जो कहानी है वो है एएलयू की, और फिर मिलेगा अपने को आउटपुट। चले आगे, आखिरी है हमारे पास, इसे कहते हैं एएलयू। क्या फुल फॉर्म है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो बढ़ते हैं अपन आगे और बात करेंगे एएलयू की। तो आओ बात करते हैं हम एएलयू की। एएलयू का फुल फॉर्म होता है बच्चों अर्थमेटिक
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहली बात तो ये, अर्थमेटिक होता है डेटा, अंक गणितीय डेटा, और लॉजिक माने क्या, लॉजिकल डेटा। तो ऐसा डेटा में जहां होती है प्रोसेसिंग उसे कहते हैं हम एएलयू। तो एएलयू हमारे सीपीयू का एक ऐसा भाग है जहां वास्तव में क्या होती हैं, प्रोसेसिंग होती है। तो लिखिएगा कि यह सीपीयू का वह भाग है जहां वास्तव में प्रोसेसिंग होती हैं, जहां वास्तव में प्रोसेसिंग होती है, इसे कहते हैं एएलयू। तो ये है अपने पास एएलयू, ये है वास्तविक हिस्सा जहां एक्चुअल पर होती है प्रोसेसिंग। और डेटा कैसा रहेगा, तो ये है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। और ऐसी हमारे पास एक होती है जीपीयू, तो वहां भी होती है प्रोसेसिंग। हम अभी सामान्य चीजें पढ़ी है हमने। ये हो गया सीपीयू की कहानी खत्म, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिलेगा, तो मिलेगा आउटपुट। तो आइए बात करते हैं अपन क्या, आउटपुट की। यही रिजल्ट है, यही हमारे पास क्या आता है, आउटपुट निकल करके आएगा। देखो, तो इनपुट दिया हमने, इनपुट से क्या क्या बनते उसकी बात की, फिर डेटा क्या आया, सीपीयू में आया, क्या होता है, भाग कौन से होते हैं, क्या करता है, कैसे कंपनियां हैं, क्या कहानी उसके देखा। अब हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट। तो जैसे ही प्रोसेसिंग हमारी हुई पूरी, हमारे पास आएगा, आइए देखते हैं आउटपुट किसे कहते हैं। बढ़े अपन आगे। देखो, आउटपुट का अर्थ है कि प्रोसेस होने के बाद का डेटा आउटपुट है। तो लिखिएगा, प्रोसेस होने के बाद का डेटा, प्रोसेस होने के बाद का डेटा आउटपुट कहलाता है, ठीक है। अब इसके भी नाम हैं कई सारे, सुन लो नाम ध्यान से। अन्य नाम की बात करेंगे अपन, अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो एक नाम इसका मिलेगा हमें, रिजल्ट। क्या मिलेगा, रिजल्ट। ये है रिजल्ट, इसको ही कहते हैं अपन इंफॉर्मेशन, इसे ही कहते हैं अपन ऑर्गेनाइज्ड डेटा। क्या बोलेंगे, तो ये नाम है हमारे पास किसके, आउटपुट के। चाहे कहूं मैं परिणाम, चाहे मैं कहूं सूचना, और चाहे मैं कहूं व्यवस्थित आंकड़े। तो ये पॉइंट आपको रखना है ध्यान। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास व्यवस्थित आंकड़े रहते हैं, इसे कहते हैं आउटपुट। या लिखा हुआ है प्रोसेस्ड डेटा, ऐसा डेटा जिसमें प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है उसे कहते हैं हम क्या, आउटपुट कहते हैं। इसको लिखिएगा। फिर हमारे पास क्या है, आउटपुट का प्रकार। और फिर यहां से आपकी कहानी आज वाली जो हो जाएगी वो जाएगी पूरी। देखो, जो एएलयू का फुल फॉर्म लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक विकल्प में आपके पास आया था प्रश्न कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लेकिन उत्तर क्या था उसका, लॉजिक ही है। तो आप प्रथम दृष्टया आप क्या मानेंगे कि लॉजिक ही ठीक है। जिन्हें लगता है कि लॉजिक होगा या लॉजिकल होगा, देखो बात लगभग एक ही है, चाहे कहो लॉजिक या कहो लॉजिकल, लेकिन उस प्रश्न में उत्तर क्या है, लॉजिक है। तो हम चलेंगे मान के कि हमारे पास क्या है, लॉजिक ही है, लॉजिकल नहीं है ना। आगे चलें अपन। अब है अपने पास आउटपुट के प्रकार, जो कि आखिरी है। आउटपुट माने जो आपको मिल रहा है, जैसे अभी मिल रहा है आपको आउटपुट मिल रहा है ये, तो इसके हैं दो प्रकार, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होगा हार्ड कॉपी। तो आइए, और फिर कल से पढ़ेंगे अपन
इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो लिखिएगा आउटपुट के प्रकार, आउटपुट के प्रकार। ये प्रकार जो होते हैं बच्चों होते हैं दो। एक कहते हैं अपन, एक को बोलेंगे अपन क्या, जल्दी बोलो, हार्ड कॉपी, और एक हमारे पास है सॉफ्ट कॉपी। तो एक होता है अपने पास सॉफ्ट कॉपी और एक है हमारे पास हार्ड कॉपी। एक होता है अपने पास, तो ये है हार्ड कॉपी। अब बताओ सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी जिसको आप पा जाए पेपर पर आउटपुट, जैसे हम कहते हैं हार्ड कैश, कहते हैं ना, जो नोट होते हैं क्या बोलते हैं आप, ये हार्ड कैश चाहिए भाई अपने को। अपने को फोन पे मजा नहीं आता, अपने को चाहिए नोट। वो क्या है, वो है हार्ड कैश। तो ऐसी करेंसी जो क्या है, जो आपके पेपर में है, उसे हम बोलते हैं हार्ड कैश। ऐसे हमारे पास हार्ड कॉपी, ऐसा आउटपुट जो कहां हो, जो पेपर में हो, जो आपके पास पेपर में, ऐसे हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। अगर आप इसकी फोटो खींच ले तो क्या बन जाएगी, वो सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी, है ना। तो सॉफ्ट कॉपी का अर्थ होता है ऐसा आउटपुट जिसे आप स्क्रीन में प्राप्त करते हैं, है ना। स्क्रीन में प्राप्त होने वाला क्या है, ये आउटपुट है, इसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और ये क्या है, पेपर में कागज में, है ना। सोच लो कि न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं क्या। पेपर में प्राप्त होने वाला आउटपुट, और यहां से कार्य प्रणाली स्वाहा। हाँ, कौन, पीडीएफ शॉर्ट कॉपी, बिल्कुल। अगर पीडीएफ को ले लें प्रिंट आउट तो क्या बन जाएगी, वो हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर से मिलता है अपने को हार्ड कॉपी, और आपके पास लगा हुआ है पैनल, इसे मिलती हमें सॉफ्ट कॉपी। और यहां से आपका एक और टॉपिक जो था, जिसको हमने आज ही शुरू किया था, वो भी क्या होता है, समाप्त। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग, हैं? बढ़िया, एकदम शानदार। अब देखो, जो पढ़ रहा होगा उसको तो मजा आ रहा होगा कि ठीक है मेरा भी हो रहा है और हम चल रहे हैं अच्छे से, और जिसका इकट्ठा हो रहा है कि ठीक है भैया एक चैप्टर और हुआ, फिर पढ़ते हैं कल से, फिर और होगा, ठीक है। तो कल से हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे, है ना। तो ये शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो आप कह लीजिएगा कि जो कंप्यूटर में हार्डवेयर वाला भाग है वो आपका शुरू होगा कल से, और लगभग लगेंगे 3 दिन इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ने पर। फिर हमारे पास आएगी मेमोरी, और उसके बाद हमारे पास रहेगा सॉफ्टवेयर, आखिरी टॉपिक आपका रहेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर हमारा बेटा बहुत विशाल टॉपिक है अपने आप में, वो लेता है टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है। खैर, पिछला आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपका टेस्ट भी आ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो उसकी तैयारी भी शानदार आपकी हो। तैयारी के शानदार का कम से कम ये है मतलब कि आपका जो नोट्स में लिखा है वो गलत ना हो, कम से कम। दिक्कत की बात ये कि आपने पढ़ लिया है क्लास में और आपसे वो नहीं बन रहा, ये संकट की घड़ी है। उसके बाहर जहां तक आए जाए तो ठीक है, चलो ठीक है कि नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, हमने पढ़ा नहीं था। और जो हमने पढ़ लिया है वो नहीं बन रहा है, फिर दिक्कत की बात है। तो पढ़ो ऐसे कि अगर आपका टॉपिक हुआ है कंप्लीट, फिर कोई दिक्कत हमें वहां से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ डाउट किसी के हो, कोई ऐसा बैठा हो बच्चा जो प्रश्न अपने से हल कर रहा हो, एमसीक्यू में तुम्हारे डाउट हो, बताइए भाई। कुछ प्रश्न कौन कौन हल कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो प्रश्न अपने से हल कर रहा हो? 1 2, बस 2 ही हैं इधर से भाई, कोई नहीं हल कर रहे हो। प्रश्न कब से हल करोगे? आपने पढ़ लिया है सामान्य परिचय, आपने पढ़ लिया इतिहास, आपने पढ़ लिया पीढ़ियां, आपने पढ़ ली कार्यप्रणाली, है ना। तो आपका एक बड़ा सेगमेंट पूरा हो गया है।
अब आप प्रश्न को हल कर सकते हैं अपनी ओर से, तो नहीं हल कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हल भाई? कुछ वजह है ठोस? समय नहीं है, किताब नहीं है, किताब दे दे तुमको खरीद के हम, हैं? प्रश्न हल करिए आप लोग प्लीज, है ना? हाँ तुम तो कर रहे हो, ठीक है, शानदार, ठीक है। ऑनलाइन वाले कर रहे हैं बेटा ना, वो सब कहते हैं, सब बच्चे देखे हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, बाकी तुम लोग एक किताब ले लो बढ़िया से जो PYQ को समेटे हुए हो, उससे आप प्रश्न हल करने का प्रयास करिए, है ना? तो आप देखेंगे कि आपको कुछ चीजें नई नई मिलती हैं चीजें, है ना? तो हमारी दिमाग काम करता है, सारी चीजें काम करेंगी, और ऐसे करके आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, तो लगभग आधा सिलेबस आपका हो जाएगा, जल्दी से होने वाला है। फिर आपका बचेगा सॉफ्टवेयर सिर्फ, फिर कहोगे क्या यार हो गया कंप्यूटर क्या पूरा, बंद कुछ नहीं रहा अपने से, तो फिर ये कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। तो पढ़िए प्लीज, पढ़ोगे ना अच्छे से? और डाउट हो कुछ तो रुको, नहीं जाऊंगा फिर, जाएं? बट किसी डाउट नहीं कुछ? वाह क्या क्लास मिली है, क्लास है विदाउट डाउट की, किसी का एक डाउट नहीं है कहीं की, यहाँ सर कुछ सब ठीक ही है, चलने दीजिए, है ना? बढ़िया है, खूब पढ़िए मन लगा करके, है ना? पढ़ोगे डाउट आएंगे, भीतर का अंधेरा निकलता है पढ़ने से, है ना? तो पढ़ा करो। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, सी यू सून, ठीक है, ओके।